इलिस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड बोलते हैं जिसके ऊपर आप अपना कंटेंट प्रिपेयर करते हो। प्लेस, प्लेस टू प्रिपेयर योर कंटेंट, जो भी आप बना रहे हो, एनीथिंग। और अगर आपका बैकग्राउंड है फोटोशॉप करके आ रहे हो या करने जा रहे हो, तो उसमें इसको मोस्टली हम कैनवस बोलते हैं। ठीक हो गया? फोटोशॉप में कैनवस बोलते हैं वो एरिया जहां पे अपना कंटेंट आप बनाते हो। कॉरल में इसको पेज बोलते हैं। एनिमेट में इसको स्टेज बोलते हैं। तो लास्ट बात है, सबसे पहले आपने अभी तक क्या डिसाइड किया फॉर न्यू प्रोजेक्ट? कल तक आपने क्या किया था फॉर न्यू प्रोजेक्ट? आपने सेट करना सीखा साइज ऑफ आर्टबोर्ड। भाई, साइज के बारे में कल मैंने आपको डिटेल में बताया था। चैट जीपीटी पे गया था, मैंने हर एक साइज को डिस्कस किया था। तो साइज ऑफ आर्टबोर्ड सबसे पहले आपने देना होता है। साइज ऑफ आर्टबोर्ड के साथ और क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो? तो ये एक इलिस्ट्रेटर मैंने ओपन किया, इंस्टॉलेशन आपने करनी है सबसे पहले। उसके बाद आपने इलिस्ट्रेटर को लॉन्च करना है। ये लॉन्च हो रहा है। उसके बाद आप लोगों ने जो कंटेंट रेडी करना है उसके लिए कितनी स्पेस है जिसपे आपने खेलना है, मतलब बनाना है। तो आपने सबसे पहले ये काम करने होते हैं। तो आर्टबोर्ड अभी मैंने आपको ये कहा, हमारे अगले वीक का टारगेट है एक अच्छा सा प्यारा से आपने बनाना है अपना बिजनेस कार्ड। ये टारगेट है आपका। ठीक है, सैंपल्स मैं आपसे शेयर करूंगा अभी। तो आपने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है न्यू से। न्यू से आपने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, न्यू फाइल आपने क्रिएट करनी है, नया प्रोजेक्ट आपने बनाना है। ठीक है, आपको क्लाइंट आपके साथ आता है और कहता है जनाब एक कार्ड तो बना दो, मेरी कंपनी ओपन हो गई है, मैं आपको डिटेल्स मैं दूंगा आपको, आप मेरा कार्ड बना दो। तो आपने न्यू फाइल करना है। फाइल में न्यू में जाके भी कर सकते हो, कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हो। बिल्कुल सामने कंट्रोल एन लिखा हुआ है, वेरी फेमस की। कंट्रोल एन न्यू के लिए होता है। फोटोशॉप में भी न्यू है, इलिस्ट्रेटर में भी न्यू है, वर्ड में भी न्यू है, जिस मर्जी सॉफ्टवेयर में जाओ न्यू होता ही होता है। न्यू, न्यू पे जब जाते हैं तो आपने देखा कि नए डॉक्यूमेंट की आपकी कुछ सेटिंग्स होती हैं। रिसेंट, सेव्ड, मोबाइल, वेब, प्रिंट, ये प्रीसेट्स हैं। प्रिंट इज वेरी पॉपुलर। साइजेस हैं, असल में क्या है, ये प्रीसेट्स हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रीसेट, जरा गौर करो स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रीसेट। कितने हैं ये टोटल? ऊपर लिखा हुआ है 9। 4 4 8 और एक वो 9। आपको अगर अपना कंटेंट लेटर साइज का बनाना है तो ये ऑप्शन होती है। A4 साइज का बनाना है तो ये ऑप्शन होती है। लार्ज प्रिंट निकालना है, ये ऑप्शन होती है। लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई टर्म एंड कंडीशन है, कोई कंपनी है, आप एम्प्लॉय हो, साइन करवाते हैं आपसे, लीगल डॉक्यूमेंट की लेंथ ज्यादा होती है। लेटर साइज की लेंथ होती है 11 इंच। ठीक है, जो लीगल डॉक्यूमेंट होती है 14 इंच, थोड़ी लंबी होती है। रजिस्ट्री जैसे देखा होगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स देखा होगा ये। कभी आपने पेज पहले डिसाइड करना है, पेज या आर्टबोर्ड का साइज पहले डिसाइड करना है। तो मुझे बनाना क्या है? मुझे बिजनेस कार्ड बनाना है। बिजनेस कार्ड यहां पे कोई साइज नजर नहीं आ रहा। बिजनेस कार्ड का साइज क्या होता है स्टूडेंट? 3.5 बाय 2 इंच। तो आपने सबसे पहले यहां पे साइज डिफाइन करना होता है। तो साइज आप अगर नहीं अवेलेबल तो आप सबसे पहले यूनिट बताओ। आमतौर पर प्रिंट करने के लिए हम इंचेस यूज करते हैं, स्क्रीन के लिए पिक्सल, डिजिटल मीडिया के लिए पिक्सल, यूट्यूब का थंबनेल बनाना हो, पोस्ट बनानी हो, आपने बैनर लगाना हो वेब के ऊपर, तो पिक्सल लेना है। जब प्रिंट निकालना है तो आपने इंचेस लेना है, ये याद रखना है आपने। इंचेस लेना है। और यहां पे आपकी जो मेजरमेंट होती है, स्टैंडर्ड जो साइज होता है वो 3.5 होता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा लेंगे 0.25, ताकि ब्लीड मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा स्पेस इसलिए लेंगे ताकि कार्ड आपका आउट ना हो जाए, कंटेंट उससे बाहर नहीं जाए। तो हम एक्स्ट्रा लेते हैं 0.125, 0.125, 0.125 और 0.125। तो अगर विड्थ में 0.125 बढ़ा दिया जाए, मतलब 0.25 बढ़ा दिया जाए, तो बनता है 7.5। होता है वैसे 3.5 है, लेकिन एहतियातन हम 0.125 लेफ्ट से 0.125, ताकि
जब कटिंग हो वो कट ना जाए कंटेंट। और इसी तरह याद होगा, कल भी मैंने बोला था, आपने दो नहीं लेना, बल्कि 2.25 लेना है हाइट। ठीक है। और ये लैंडस्केप का मतलब होता है कि आपका कंटेंट जो है वो इस तरह प्रिंट करना है। ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। चौड़ाई में कार्ड बनाना है, ये लंबाई में, मुझे चौड़ाई में बनाना है। तो ये लंबाई में करना तो ये ले लो। और आपका जो क्लाइंट है वो कितने आर्ट बोर्ड बनवाना चाह रहा है, पोस्ट कितनी बनवाना चाह रहा है, कार्ड कितने बनवाना चाह रहा है, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड कितने हैं। मिसाल के तौर पे स्टार्ट लेते हैं सिर्फ 2 आर्ट बोर्ड से। ये मैंने 2 आर्ट बोर्ड ले लिए। और यहां पे आपको कलर डिसाइड करना है। अगर प्रिंट करना है, ऑलवेज गो विद CMYK, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। प्रिंटिंग के लिए जरूरी है, प्रेस में जाएगा, ये जरूरी है। अगर आपने स्क्रीन के लिए बना रहे हो तो 8 GB। स्क्रीन का मतलब यूट्यूब का थंबनेल बन रहा है, कोई पोस्ट बन रही है, कोई बैनर बन रहा है, 8 GB। ये सारे कोर्स में यही आपने ट्रैक लेके चलना है, ना इधर होना है ना उधर होना है। ये जो मैंने आपको फोटोशॉप में करवाया, जिनको उन्होंने भी देखा, इलिस्ट्रेटर में जो कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, कॉरल में कल को जाओगे ना, उसमें मैं यही चीजें बता रहा हूँ। साइज यही हो रहे होंगे, फिर ब्लीड मार्जिन भी होगा, फिर कलर मोड भी होगा। तो याद रखना, स्क्रीन के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए 8 GB होता है, और प्रिंट मीडिया के लिए CMYK। तो कार्ड जनाब प्रिंट होता है तो CMYK। ले जी जनाब, यहां तक ये मैंने कल वाला पार्ट आपको कनेक्ट कर दिया। जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है उनको मैंने कल ये बता दिया था। और इस तरह आपके 2 आर्ट बोर्ड स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। अब अगली बात, कल मैंने ये भी बोला था, आर्टबोर्ड जब स्क्रीन पे आ जाए तो 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। नंबर 1, रूलर ऑन कर लो। नंबर 2, स्मार्ट गाइड्स ऑन कर लो। नंबर 3, गाइड्स क्या होती है पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स जरा गौर करो, आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर जो मेन चीजें नजर आएंगी वो क्या नजर आ रही हैं भाई? हर कोई देखने वाले को नजर आ रहा है कि ऊपर सर मेन्यू है। दूसरी चीज क्या नजर आ रही है सर? लेफ्ट साइड पे टूल बार है। तीसरी चीज क्या नजर आ रही है सर? राइट साइड पे 3 पैनल्स नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? प्रॉपर्टीज, लेयर्स और लाइब्रेरीज। ये हर किसी को इसी तरह नजर आएगा। इसको क्या बोलते हैं? ये पूरा जो आपका सीन इस वक्त सामने ओपन है ग्राफिक डिजाइनरों, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस, वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर आपको कहो वर्क स्पेस में क्या क्या शामिल होता है, आपको सर जो दिख रहा है वो वर्क स्पेस है। क्या दिख रहा है? टूल बार, पैनल्स, मेन्यू। अब आपको कि सर वर्क स्पेस क्या आप चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक, और कहां होती है? जनाब यहां पे होती है। और ये वर्क स्पेस टोटल कितनी होती है? चेक करो, नाम पढ़ते जाओ। एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब जरूरी, जिसके बगैर काम करना नामुमकिन। एसेंशियल मतलब जरूरी। और जब कभी आप इलिस्ट्रेटर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो, ये टिक इसी के साथ लगा होता है। और इसको क्या, इसीलिए क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट। एसेंशियल। दूसरी क्या है? क्लासिक। तीसरी लेआउट। चौथी पेंटिंग। पांचवी प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग। छठी ट्रेसिंग। सातवीं टाइपोग्राफी। आखिरी वेब। इसका मतलब अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, अगर आपको पेंटिंग करनी है तो ये वर्क स्पेस काम आएगी। भाई आप पेंटर हो, आप चाह रहे हो यार ये आर्टबोर्ड के ऊपर मैंने कोई पेंटिंग वेंटिंग करनी है, ब्रश आपको मिल जाएगा, कलर आपको मिल जाएगा। आप पेंटर हो ना, बनाओ पेंटिंग। अब आप कहोगे सर ये जो पैनल नजर आ रहे हैं इसमें कोई ब्रश का टच नहीं है, इसमें कलर का टच नहीं है। वो क्यों नहीं है? वर्क स्पेस डिफरेंट है। करो क्लिक, चेक करना यहां क्या होता है साइड पे। वर्क स्पेस बदल जाएगी, बड़ी स्मार्टली वो वर्क स्पेस को चेंज कर देगा आपके प्रोजेक्ट के नीड के मुताबिक, आपकी जरूरत के मुताबिक। ये देखो, क्या लुक चेंज हुई? क्या आपके पैनल्स की लुक चेंज हुई? क्या डिफरेंट लुक नहीं आ गई? काफी सारे टूल्स नहीं आ गए? सॉरी, काफी सारे पैनल्स नहीं आ गए? टूल्स तो वो है ना, उनको भूल जाओ, वो साइड पे टूल्स हैं। पैनल्स चेंज हो गए, लुक ही चेंज हो गई, आपको पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया, माहौल ही चेंज हो गया। और ये कैसा माहौल दे दिया आपको, एनवायरनमेंट दे दिया, वर्क स्पेस दे दी पेंटिंग के लिए। भाई मैदान हाजिर है,
ग्राउंड हाजिर है, घोड़ा हाजिर है, भगाओ। अब आओगे सर कहाँ है वो टूल्स, वो ऑप्शंस, ये है ब्रशेस, चेक करो। ब्रशेस मिल गए, कितने खूबसूरत किस्म के स्टाइल। सिलेक्ट करो और बनाना शुरू कर दो। और होता कहां पे है, ये है ब्रश। टूल लो, टूल लो, स्टाइल लो और ड्रॉ करना शुरू कर दो। ये लो, है कि नहीं है? और मजे की बात है, ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, यहां से लाइब्रेरीज की आ जाती है। ये देखो, बात खत्म नहीं हुई, बहुत कुछ है इसमें बच्चों। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में ब्रशेस अवेलेबल हैं। इसका मतलब, अब आपको मैं एक चीज समझाने लगा हूं। वर्क स्पेस क्या होती है? क्या आप बात को समझ रहे हो? वर्क स्पेस क्या होती है? आपकी जरूरत के मुताबिक पूरी लुक ही स्क्रीन की चेंज कर देने को, जिसमें पैनल्स डिफरेंट आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द वर्क स्पेस। अगर आप पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो, भाई बहुत सारे हमारे दोस्त यहां बैठे होंगे, वो कहते हैं सर मैं पेंटर बड़ा जबरदस्त हूं, कोई ब्रश हमें मिल जाए, कलर्स मिल जाए, तो मैं आपको इधर बड़ा खूबसूरत सा पेंट करके दीवार पे दिखा सकता हूँ। पेंटर हो, पेंटिंग कर सकते हो, इसे बोलते हैं डिजिटल पेंटिंग। दीवार पे फिजिकली नहीं पेंट करना। उसके लिए भी क्या, आपको बेसिक नीड क्या होती है पेंट करने के लिए? कलर्स, ब्रशेस। ठीक है, ब्रशेस में बाज औक़ात आप में से कोई कैलीग्राफी करता है। आपने देखा कितनी खूबसूरत आयतें लिखी होती हैं मस्जिदों में, वो उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। तो अगर आप कैलीग्राफी भी करना चाह रहे हो, तो आपको कौन सी वर्क स्पेस सूट करती है? आपने कैसे चेंज करते हो वर्क स्पेस? अगर आप कैलीग्राफी करना चाह रहे हो, पेंटिंग करना चाह रहे हो, तो दिस वर्क स्पेस इज ओके फॉर यू। और इस पे क्लिक करते ही क्या पैनल्स काफी सारे नहीं आ गए? ब्रशेस, ये कलर्स, अगेन स्वाचेस, अगेन। अच्छा, बात ये खत्म नहीं हुई, चार ही नहीं है और भी है, ये देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसको बाहर निकाल के ये लो, स्क्रीन के ऊपर देखो, पैनल्स ही पैनल्स हो गए। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। अगर आपको दिख नहीं रहा, ये क्लिक कर दो एरो पे, ये लो, एरो ऑफ, एरो ऑन, एरो ऑफ, एरो ऑन। इसका मतलब वर्क स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप आज के दिन आप इलिस्ट्रेटर स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको पता हो कि आपने अपने प्रोजेक्ट में वो टूल्स तो इस्तेमाल करने ही करनी है, साथ में ये कौन सी एक लिस्ट ऑफ पैनल्स हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी आपको अपना काम कंप्लीट करने के लिए। तो आज का जो काम स्टार्ट हुआ है, जब नया प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट कर दिया, साइज वाइज बता दिया, आर्टबोर्ड सामने पेश हो गया, अब आपने क्या करना है? आप ये आर्टबोर्ड के ऊपर करोगे क्या? आर्टबोर्ड के ऊपर आपने करना क्या है? यू नीड टू सेलेक्ट, यू नीड टू सेलेक्ट प्रॉपर वर्क स्पेस। जब तक आप वर्क स्पेस डिसाइड नहीं करोगे, आपके लिए जॉब इजी नहीं है। सबसे पहले वर्क स्पेस होती क्या है? वर्क स्पेस होती क्या है? वर्क स्पेस एक्चुअली एनवायरनमेंट होता है। जो आप इलस्ट्रेटर ओपन करते हो ना, आप अपनी जरूरत के मुताबिक, प्रोजेक्ट की नीड के मुताबिक, नीड टू सेलेक्ट प्रॉपर वर्क से स्पेस अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। वर्क स्पेस याद रखना, ये सारा कुछ आज का टॉपिक जो है, ये वर्क स्पेस के ऊपर है। आपको कल प्रोजेक्ट स्टार्ट करना सिखा दिया, आर्टबोर्ड का साइज करना सिखा दिया, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड बता दिए, रेजोल्यूशन बता दिए, फिर मैंने प्राइमरी कलर की सिलेक्शन बता दी, फिर मैंने कितने आर्टबोर्ड चाहिए वो बता दिए, स्क्रीन के ऊपर आर्टबोर्ड आ गए। अब आपने काम स्टार्ट करना है। आपको वो टूल्स पता है, टूल्स वो पढ़े हुए हैं। और टूल्स की दो किस्में हैं, बेसिक और एडवांस। तकरीबन 50 टूल सीखने हैं आपने, हैं वो तो साइड पे हैं, टूल अपनी जगह पे। लेकिन साथ में सपोर्ट में आपके पास होते हैं राइट साइड पे
पैनल्स। अब पैनल्स जो हैं वो किस तरह ऑन ऑफ होते हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, कितने के हैं आखिर। जिस तरह टूल्स मैंने बोला तकरीबन 50 हैं, अब आपको सर पैनल्स की तरतीब क्या होती है और हम किस सिचुएशन में कौन सी वर्क स्पेस को ऑन करते हैं भाई। अगर तो आपने पेंटिंग करनी है, ठीक है, अगर तो आपने, इफ यू नीड टू प्रिपेयर डिजिटल पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग के लिए कौन सी सूट करती है वर्क स्पेस, उसका नाम क्या है, पहली वर्क स्पेस। अभी मैंने आपको अच्छा, डिफॉल्ट जो होती है ना वो एसेंशियल होती है, ये अभी आपको दिखाता हूं। ये नाम जरा आपने माइंड में रखना, याद करने की जरूरत नहीं, ये भी सामने आ जाएंगे, आपको याद वैसे ही हो जाने हैं। पहली वर्क स्पेस जो नॉर्मली होती है, और ये होती है डिफॉल्ट। ये क्या होती है, डिफॉल्ट। दिखाऊं क्या, दूसरी वर्क स्पेस, इसे बोलते हैं एसेंशियल क्लासिक। क्लासिक समझते हो, पुराना। हमसे पहले जो इलिस्ट्रेटर में काम करते थे ना वो इसको पसंद करते थे, इस वर्क स्पेस को पसंद करते थे। क्यों करते थे अभी आपको दिखाता हूं। तीसरा जिसमें मैं इस वक्त हूं पेंटिंग के लिए, उसका नाम है पेंटिंग। चौथी क्या है, पांचवी क्या है, छठी क्या है, सातवीं क्या है, ये आपको अभी पता लग जाते हैं नाम और उनके काम। और सबसे पहले अगर आपको कभी इसकी डिटेल जाननी हो, बात स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं सर थ्योरी बताएं जरा वर्क स्पेस की, मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हैं। टेल मी अबाउट वर्क स्पेस। अगर आपको थ्योरी, बाद ना स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं सर थ्योरी बताएं जरा, मैंने नोट्स बनाने हैं, मैंने किसी दोस्त को बताना है वर्क स्पेस के बारे में, डिटेल जरा मुझे समझाएं इसकी। मेरे साथ आगे बैठ गया मेरा एक दोस्त, वो कहता यार वर्क स्पेस को एक्सप्लेन तो करो, वो कहता अभी बताता हूँ। थ्योरी पढ़नी है, दिखाऊं, ये है थ्योरी। सिर्फ इतना से समझ लो, ये वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, सहूलत होती है, एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। और इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, यूजर जो यूज करता है, इंटरेक्शन करता है, कंप्यूटर पे काम करता है, सॉफ्टवेयर में काम करता है, टूल्स, वो साइट पे है ना टूल्स एडवांस वाले, फाइल्स और सेटिंग्स। द मीन्स वेरीज स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, जनरल कंप्यूटर टर्म। और ये अगर आप बात करते हो फोटोशॉप की वर्क स्पेस के हवाले से, फोटोशॉप छोड़ो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, मैं इसको ये कहता हूं मुझे इलिस्ट्रेटर की वर्क स्पेस के बारे में बताओ। इलिस्ट्रेटर, जब फोटोशॉप की बात होगी तब देख लेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा कोर्स की डिमांड ही है इस वक्त इलिस्ट्रेटर सीख रहे हैं। हालांकि फर्क कोई नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर का फर्क है। वर्क स्पेस उधर भी उसका मतलब वही होता है, यहां भी इसका मतलब यही होता है, इलिस्ट्रेटर वर्क स्पेस। और कितनी है टोटल ये देखो। क्या वर्क स्पेस में क्या क्या शामिल होता है, पैनल्स, टूल बार्स, मेन्यूज और आर्टबोर्ड का एरिया, यही चीजें दिख रही थी ना सामने। और आप किसी वक्त भी एक वर्क स्पेस से दूसरी वर्क स्पेस, अच्छा वर्क स्पेस में क्या क्या शामिल है, मेन्यू जो ऊपर दिख रहा है आपको, टूल पैनल्स जो लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं, लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे जो दिख रहे हैं, जिसमें कौन कौन से टूल्स हैं, कल हमने थोड़ा सा इस्तेमाल किया था सिलेक्शन टूल को या रेक्टेंगल को, और भी आपको बताता हूं। इसके अलावा वर्क स्पेस पे कंट्रोल पैनल होता है, ये आपने नया बात सुनी, ये मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया, ये क्या होता है कंट्रोल पैनल, इसका आपको पता है, ये आपने स्क्रीन पे महसूस भी किया, देखा भी। मेन्यू बार, टूल्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, आर्टबोर्ड ऑन द सेंटर, सेंट्रल व्हाइट एरिया को क्या बोलते हैं, आर्टबोर्ड, वही जो कल हमने बनाए थे चार। फिर राइट साइड पे क्या होते हैं, पैनल्स, जिसके अंदर कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर्स, प्रॉपर्टीज, कलर्स, स्वाचेस, पाथ फाइंडर, अपीयरेंस एंड मेनी मोर। अच्छा जी, अब आपको ये वो नाम नजर आ रहे हैं जो अभी आपको दिखा रहा था, क्या वही नाम नहीं है, ये जो इधर नजर आ रही है देखो, ये बहुत ज्यादा गंद नहीं मच गया स्क्रीन के ऊपर, आर्टबोर्ड तो नजर ही नहीं आ रहा, वो गायब हो गया, उसके पीछे चला गया, ठीक है।
अब इसका तरीका क्या होता है, इसको वर्क स्पेस को जाके आप रीसेट कर लिया करो, रीसेट कर लिया करो। ये असल में मैं ट्रैक करके साइड पे आपको दिखाने के लिए लेके आया था। वापस अपनी जगह पे चले जाओ। किस साइड पे होते हैं पैनल्स? राइट साइड पे जाओ भाई, अपनी जगह पे। नीट एंड क्लीन होगी एरिया, आर्टबोर्ड सामने आ गया, पैनल्स वापस अपनी जगह पे जाके लग गए। इसको ये क्या मैंने किया है, रीसेट। अब आओ, वर्क स्पेस के नाम जो आपको मैं अपनी वेबसाइट पे दिखा रहा था, मुझे बताओ क्या यही नाम नहीं है वो? एसेंशियल, एसेंशियल क्लासिक, पेंटिंग, लेआउट, प्रिंटिंग, ट्रेसिंग, टाइपोग्राफी, वेब। कितने नाम? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। आपने, अब आपको कि सर हमें ये बताएं इसमें से ऑन कौन सा करना है। हम बिल्कुल बिगिनर हैं, हम तो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आप बताएं कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, अपनी लर्निंग स्टार्ट करूं, तो इसमें से कौन सी ऑप्शन को मैं टिक करूं। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आप इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करते हो ये ऑप्शन ऑन होती है, एसेंशियल्स, जरूरी। और जरूरी में तीन पैनल जरूरी वो समझता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इलस्ट्रेटर कह रहा है ये तीन पैनल जरूरी हैं। दिखाऊं क्लिक करके? वो आएंगे भी सामने, ये देखो, बाकी सब गायब हो जाएंगे। कौन कौन से पैनल जरूरी हैं? प्रॉपर्टीज, लेयर्स और लाइब्रेरीज। वो कह रहा है ये जरूरी है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये नहीं रखने आपने। आपने अगर इलस्ट्रेटर अच्छे तरीके से सीखना है, मैं आपको अपने अर्ली डेज में ये कहूंगा कि आप क्लासिक वर्जन को ऑन करो। ये मोस्ट सुटेबल है अगर आप बिगिनर हो, सीखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो हैं। इसमें ज्यादातर जो है ना, जितने जरूरी जरूरी होते हैं ना इलस्ट्रेटर में, वो इसमें सिखा दिए जाते हैं। मैं आपको कहूंगा ये, अब आप कहोगे एसेंशियल में सर तीन थे पैनल, क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? अभी देखो क्या फर्क पड़ता है। क्लासिक, क्लासिक मतलब बड़ा क्लासिक, ये आमतौर पे जो बिगनर लर्नर होते हैं जब ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनको हमेशा कहता हूं यार ये वाला सीखो। इसमें पैनल्स तीन नहीं है, कितने हैं देखो जरा, गिन के बताओ मुझे। ना 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 ना, एक, दो, ये तो दो तो ये हैं, ये तीन, तीन नहीं है, साथ में एक और है, चार, ये पांच, छ, ये सात, आठ, नौ, ये 10, 11, 12, ये 13, 14, 15, ये 16, 17, 18, ये 19, 20, ये 21, 22, ये 23, 24, ये 25, 26, 27, ये 28, 29, 30, ये 40, 41, 42। काफी है मतलब। क्या समझ आया? जैसे वर्क स्पेस की ऑप्शन को चेंज करते हो, लुक ही चेंज हो जाती है, पैनल की तरतीब चेंज हो जाती है। अगला एक और देखो, आप में से जो दोस्त पेंटिंग में इंटरेस्टेड होता है, वो आमतौर पे इस वर्क स्पेस को लाइक करता है। भाई आप कहते हो सर मेरा तो बॉस ने कहा पेंट करके दिखाना है, आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ पेंटिंग वेंटिंग बनानी है, तो मैं उसको ये कहूंगा ना तो क्लासिक वर्जन लो, ना एसेंशियल लो, पेंटिंग में चले जाओ। जब वो पेंटिंग पे क्लिक करेगा, क्या आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा? लाल बात है, ऐसे पैनल नजर आएंगे जो पेंटिंग में आपको सहूलत देंगे, डिजिटल पेंटिंग में, ये देखो। और आमतौर पे पेंटिंग के लिए क्या जरूरत पड़ती है आपको? ब्रशेस की जरूरत पड़ती है, उसमें ब्रशेस के डिफरेंट स्टाइल्स की जरूरत पड़ती है, कलर्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप गौर करो, क्या ऐसा ही है? कलर्स मिल गए, ये भी कलर्स हैं, ये, और ये स्वाचेस हैं, ये नीचे जो नजर आ रहे हैं। अगर आप इनको अलग अलग देखना चाहो, अगर अलग अलग देखना चाहो, आप क्लिक करके ड्रैग करके बाहर भी निकाल सकते हो। स्वाचेस इसी फैमिली से, एक ही फैमिली है ये। चाहे कलर आप यहां से डिसाइड कर लो क्लिक करके, ये देखो, यहां से आप किसी वक्त भी कलर को आप चेंज कर सकते हो। ब्रश का आपकी लुक, कलर आपका चेंज हो जाता है। ये फिल है,
ये कलर यहाँ से आपने ऑन करना है, और ये कलर आप अपनी मर्जी से इसमें से जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। फिल आपको चेंज करनी पड़ेगी, फिलिंग शिलिंग ब्रश, ये आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाता है। आपने कलर यहाँ से लेना है। कलर आपके पास ये भी है, कलर गाइड भी है। ये कलर डिसाइड करता है, एक फिल कलर होता है, एक स्ट्रोक कलर होता है, दो अलग अलग चीजें। अभी देखते हैं पेंटिंग में। एक तो आपको इसकी जरूरत है, कम से कम एक पेंटर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? सर कलर बॉक्स अगर पड़ा हो, क्या बात है, मैं कलर पेंटिंग कर लूंगा। दूसरी क्या रिक्वायरमेंट होगी? एक एक अदद आपको क्या चाहिए? ब्रश भी चाहिए। ब्रश कितने सारे हैं? ये देखो, ब्रशेज ही ब्रशेज, और इसकी पूरी लाइब्रेरी है ब्रशेस की। अब आओगे सर ये तो कोई चार पांच ही नजर आ रहे हैं स्टाइल, क्या और भी है कुछ इसमें? यस, ये है लिस्ट। क्या लिखा हुआ है? ब्रश लाइब्रेरीज मेन्यू, क्लिक करो। डेकोरेटिव ब्रश, बड़े खूबसूरत किस्म के, स्टाइलिश, ये देखो, चेक करो। ये आगे, ये आगे, ये इतने के ब्रशेज हैं, आपकी सोच होगी। और ये ब्रशेज की पांच टाइप्स हैं आगे। स्कैटर ब्रश होते हैं, कैलीग्राफी ब्रशेस होते हैं, ठीक है। ये ब्रशेस की भी आगे टाइप्स हैं। जब ब्रशेस का लेसन जिस दिन हो रहा होगा, जब डिजिटल पेंटिंग पे बात कर रहा हूँ, तो ये पूरी डिटेल सामने लेके आऊंगा। आज हमारा ये मौजू नहीं है। आज हमारा सिर्फ इतना मौजू है कि वर्क स्पेस क्या होती है। अगर आपसे आज के दिन के बाद पूछे कोई, आपका दोस्त पूछता है या आप खुद से रिकॉल करते हो लेसन को, तो आपको कहा जाए कि वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है? वर्क स्पेस इज एक्चुअली व्हाट? कलेक्शन ऑफ पैनल्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर प्रोजेक्ट। और वर्क स्पेसेस कितनी किस्म की होती हैं, नाम क्या है? आओगे सर, ये नाम है इनके। एक और है, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी समझते हो? टाइपिंग। आपको पता है, कोई बैनर हो, कोई बिजनेस कार्ड हो, कोई पेज हो, कुछ भी हो, टाइपिंग करनी पड़ती है ना कुछ तो लिखना है ना। कोई टाइटल लिखनी है, कोई हेडिंग लिखनी है, टेक्स्ट लिखना है। तो टाइपिंग जब भी रिक्वायर्ड होती है, मोस्टली हम इस वर्क स्पेस को लाइक करते हैं। करूं क्लिक, ये देखो। ये देखो सारा थोड़ा थोड़ा वो पूरा वर्कआउट करने के बाद आपका पूरा नया एक अलाइनमेंट करता है, वो देखो। अब आओगे सर इसमें टाइपिंग का सीन किधर है? ये टाइपिंग है। करेक्टर, ये है पैराग्राफ, क्लिक करो जरा। आपको सर इससे होता क्या है? भाई सीधी सी बात है, टाइपिंग होती है। ये फॉन्ट्स हैं, ये देखो। ये राइटिंग स्टाइल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। आपको कौन सा अच्छा लगता है? हेडिंग के लिए कौन सा रखना है? सब हेडिंग के लिए कौन सा रखना है? जो इसका पैराग्राफ लिखना है किस स्टाइल में लिखना है, कौन सी लुक उसकी निकालनी है? ये टाइपिंग से रेलेवेंट जब कभी आपको काम करना होगा, बेस्ट वर्क स्पेस नेम इज टाइपोग्राफी। और अगर आपको इसकी डिटेल को जानना है, अपने आप को कंफर्टेबल करना है, ये नाम है और आगे उसकी डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको मैं कहूं कि बताओ जनाब, इसमें जब स्टार्ट करते हो डिफॉल्ट वर्क स्पेस, उसका नाम क्या होता है? सामने लिखा हुआ है एसेंशियल्स। फिर आप कहोगे सर दूसरी वर्क स्पेस जो है, क्लासिक जिसे बोलते हैं, उसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है ट्रेडिशनल टूल्स, जो आम रवायती जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं। और एक चीज याद रखना, जब एसेंशियल करोगे बेसिक टूल आते हैं, जब एसेंशियल क्लासिक करोगे एडवांस टूल आ जाते हैं। क्या मैंने बोला? जब एसेंशियल पे क्लिक करोगे बेसिक टूल की लिस्ट आती है, जो कल दिखाई थी मैंने आपको। और जैसे ही आप स्विच करते हो टूवर्ड्स क्लासिक, एडवांस टूल खुद ही ऑन हो जाते हैं। दिखाऊं करके, ये देखो। इसीलिए मैंने आपको कहा एसेंशियल ना करना मेहरबानी, क्लासिक ले लेना। क्योंकि आपने क्या सीखना है मुझसे? बेसिक्स टूल सीखने हैं या सारे करने हैं? वो सर सारे करने हैं, तो एडवांस टूल आपने सीखनी है, ये जरा चेक करना। अभी आपको पता जाएगा कि हुआ क्या। ये देखो, साइड पे करते हैं इसको। इसको ऑन करने का तरीका ये होता है, क्लिक करो सामने आ जाएगा, दोबारा क्लिक करो गायब, क्लिक करो सामने आ जाएगा, क्लिक करोगे गायब। और अगर आप चाह रहे हो मुस्तकिल पड़ा रहे, तो इसको ड्रैग करके बाहर निकाल लो और इसको एक्सपैंड कर लो। ये हाइड हो गया, ये एक्सपैंड हो गया, ये हाइड हो गया, ये एक्सपैंड हो गया। और अगर आप इसको परमानेंटली खत्म करना चाहो, क्रॉस कर दो, ये लो, ये उठाया, अच्छा काम शाम कर लिया, क्रॉस कर दिया।
मुझे ये बताओ कि आपने इस वक्त जो भी वर्क स्पेस है, मुझे नहीं है, टाइपोग्राफी है, क्लासिक है, एसेंशियल है, अगर आपने उसको खराब कर दिया, ये मैं खराब ही कर रहा हूं ना, जो उसके डिफॉल्ट उसके अंदर जो सेट पैनल थे वो मैंने खराब कर दिए, चाहे वो टाइपोग्राफी के पैनल थे, पेंटिंग के पैनल थे, एसेंशियल के पैनल थे, खराब क्या किया मैंने, ड्रैग करके बंद कर दिए, क्रॉस कर दिए, क्लोज कर दिए। इसको रीसेट करने का तरीका ये होता है। वर्कस्पेस, इस वक्त कौन सा लोड है वर्कस्पेस, जो टिक लगा हुआ है, टिक किस पे लगा हुआ है, टाइपोग्राफिक। अगर ये टिक लगा हुआ है, इसको रीसेट करने की ऑप्शन नीचे आ गई, तो क्या करना चाहिए मुझे? अगर आपसे खुदा ना खास्ता बाय मिस्टेक कुछ पैनल्स उसमें क्रॉस हो भी गए हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ रीसेट करना है। बाकी कमाल उसका देखना, वो हर चीज को वापस ले आएगा जो आपसे गलती से या जानबूझ के बंद की है। ये देखो, वो देखो करेक्टर पैनल मैंने निकाल के बंद किया था, वापस आ गया। इसका मतलब है जब कभी आपको पेंटिंग करनी हो तो किस में जाना चाहिए, जब कभी आपको प्रिंटिंग करनी हो या प्रूफ रीडिंग करनी हो, चेकिंग करनी हो, स्पेल चेक, ये वो किस में जाना चाहिए, प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग में। जब आपने कोई, आपके पास बहुत खूबसूरत से इमेज है, उसको ट्रेस करना है, अब आपको ट्रेस का नहीं पता, टेक्निकली ट्रेस होता क्या आपको अभी नहीं पता, ट्रेसिंग भी एक चीज होती है। इसी तरह है जिस तरह आप कोई इमेज को ट्रेस करते हो, स्कैनर लगाते हैं, ट्रेस कर रहा होता है, ट्रेस करके पेपर पे ले आता है। स्कैनर का काम देखा है ना कभी, पेपर आप स्कैनर के बेड के ऊपर रखते हो, उसको बंद करते हो शीट को, और ट्रेसिंग जब करता है, वो स्कैन करता है, वो ट्रेस कर रहा होता है, और ट्रेस करके स्क्रीन के ऊपर ले आता है, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ये ट्रेसिंग होती है। ट्रेसिंग इसमें भी होती है। ट्रेसिंग के लिए जो मोस्ट सुटेबल पैनल्स की तरतीब है वो डिफरेंट होगी, सीधी सी बात है, देखते हैं कौन सी है। और हर वर्क स्पेस का लुक चेंज हो जाता है, देख रहे हो। हाँ, इसमें एक चीज और, कुछ पैनल्स ऐसे होते हैं जो सब में मौजूद होते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो ट्रेसिंग हो, चाहे वो टाइपोग्राफिक हो, चाहे वो प्रिंटिंग इंप्रेस हो। हाँ, वो देखो ऊपर प्रॉपर्टीज आपको जगह जगह पे नजर आ रहा है। कोई पैनल ऐसे भी हो सकते हैं जो वर्क स्पेस चेंज जो मर्जी करो उसमें होते ही होते हैं, क्योंकि उसके बगैर काम चलता नहीं है। तो ऐसे पैनल्स भी हो सकते हैं। आपको को सर, ये पैनल जो होते हैं, अगर लेयर पैनल है या प्रॉपर्टी पैनल है, वो सिर्फ क्या एसेंशियल में होते हैं या बाकियों में भी हो सकता है? हो सकता है, तरतीब में वो हो सकता है। ये कोई इस पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक पैनल अगर एक वर्क स्पेस में दूसरे में होगा ही नहीं, नहीं। ये आपकी मर्जी, या वो जो वर्क स्पेस बनाने वाले की मर्जी है, उसने पैनल्स की तरतीब जोड़ तोड़ जो की है, जरूरत के हिसाब से की है। और अगर आपको कहा जाए, मिस्टर क्या नाम है, अहमद दुरानी कहते हैं कि सर ये जो 6-7 पैनल वर्क स्पेस नजर आ रही है, क्या अहमद दुरानी नाम की वर्क स्पेस बन सकती है? बना लेते हैं, ये भी बनाते हैं, बिल्कुल बन सकती है। अभी अभी मुझे बताओ, ये जो आपकी डिटेल लिखी हुई है, जिसको कोई प्रॉब्लम है पूछ ले। लेआउट्स देखो थर्ड नंबर पे, ये पता किसके लिए होती है? जब आप एक से ज्यादा पेजेस बनाते हो, एक क्लाइंट है वो कहते हैं यार मेरी हर हफ्ते एक नई पोस्ट लगानी है, तो मैं उसके कितने सर बना दूं, सर 6 बना दें, तो 6 आर्टबोर्ड बनेगी ना, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड 6। तो अगर आपने मल्टीपल पेजेस पे काम करना हो तो बेस्ट वर्क स्पेस नेम इज लेआउट। क्या लिखा हुआ है लेआउट के सामने? फॉर मल्टी पेज डिजाइन, और उसकी अलाइनमेंट, कौन सी चीज कहां रखनी है, सेंटर में क्या रखना है, लेफ्ट पे क्या रखना है, राइट पे, इसे बोलते हैं अलाइनमेंट करना। टॉप पे क्या रखना है, बॉटम पे क्या रखना है, अलाइनमेंट करना। पेंटिंग करनी हो तो पेंटिंग, टाइपिंग करनी हो तो टाइपोग्राफिक। और अगर आपने कल को वेबसाइट्स बनानी है, बैनर्स बनाने हैं, यूजर इंटरफेस बनाने हैं, तो लास्ट नेम इज वेब। अभी आज के दिन अगर आपको वर्क स्पेस के बारे में, और वर्क स्पेस को चूज करने के लिए कहां जाते हो बच्चों? विंडो मेन्यू में वर्क स्पेस, और ये वर्क स्पेस को, अगर आपने अहमद दुरानी अपने नाम से वर्क स्पेस बनानी है तो किधर जाना है, कहां होती है? उसी लिस्ट में है। क्या बना दूं?
बना दें। ये लो, विंडो मेन्यू में गए, वर्क स्पेस में गए। मैं एक काम करता हूं, ये सारों को उठा के ना क्रॉस कर देता हूं। अभी कोई पैनल है ऊपर स्क्रीन पे नजर आ रहा है? कोई पैनल हो नजर आ रहा है? नहीं। ये टूल्स है ना, इनको भी मैं क्रॉस कर देता हूं। टूल्स भी खल्लास, पैनल्स भी गए। कोई पैनल नहीं, कोई टूल बार नहीं। और और क्या चीज नजर आ रही है, जरा स्क्रीन पे गौर करो। ये, इन्हें बोलते हैं कंट्रोल्स। कंट्रोल पैनल, अगर आपने नाम सुना हो, आपको जब मैं ये दिखा रहा था उसमें एक वर्ड आ गया था, कंट्रोल पैनल। यहां पे ना, जब मैं इसको बता रहा था, तो ये एक वर्ड आया था बीच में कि टूल्स होते हैं, आर्टबोर्ड होता है, पैनल्स होते हैं। एक वर्ड बीच में आया था, कंट्रोल पैनल। और ये किसके नीचे होता है? जस्ट बिलो द। और इसको क्या बोलते हैं, इसमें होती क्या है? जिस टूल को सिलेक्ट करोगे उसकी ऑप्शंस आती हैं। सिलेक्शन टूल को लोगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लोगे, ब्रश को लोगे, रेक्टेंगल को लोगे, उसकी क्या आती हैं? ऑप्शंस आती हैं। और ये कहां पड़ी होती हैं? बिलो। और उसको कंट्रोल पैनल बोलते हैं। मुझे बता सकते कंट्रोल पैनल कौन सा है इनमें से? मेन्यू बार के नीचे ये है कंट्रोल पैनल। ये कैसे ऑन होता है? बाकी तो मैंने ऑफ कर दिए, ये ऑन है। ऑफ कैसे करेंगे? विंडो मेन्यू में जाओ। क्या आपको नजर आ रहा है कंट्रोल टिक हुआ है? इसका मतलब शो हो रहा है। ऑफ कर दूं, वो कंट्रोल गायब नहीं हो गए। अब आपकी बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन है, कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई चीज है ही नहीं। ना टूल्स है, टूल बार, एडवांस या बेसिक कोई भी नहीं। और राइट साइड पे एक भी पैनल नजर आ रहा है आपको? कोई भी नहीं है, नथिंग। अब मैं ये चाह रहा हूं, अहमद दुरानी ये चाह रहे हैं कि सर, ना तो मुझे एसेंशियल चाहिए, ना एसेंशियल क्लासिक चाहिए, ना डिजिटल पेंटिंग चाहिए, ना टाइपोग्राफिक चाहिए, ना वेब चाहिए, ना प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग चाहिए। मैं अपनी मर्जी करना चाह रहा हूं। मैं इस वक्त इस मशीन का ऑनर हूं, मालिक हूं। मैं जो पैनल कहूं, जो पैनल मैं सीखे हैं, वो रखना चाह रहा हूं। बाकी मुझे अभी जरूरत नहीं है। अब ये क्या करेंगे? ये अपना वर्कस्पेस बनाएंगे। वर्कस्पेस था क्या? वर्कस्पेस क्या था? टूल्स एंड पैनल्स का कॉम्बो। अब वो जो 6-7 दिए हुए वर्कस्पेसेस जो आपको डिफॉल्ट होती हैं, जो लिस्ट में होती हैं, लिस्टेटर में होती हैं, वो नाम तो आपको मैंने दिखा दिए। और उसके नाम के सामने उसकी डिस्क्रिप्शन भी दिखा दी, कब किसको ऑन करना है। जब क्लिक करते हो, उसके पैनल और टूल बॉक्स सामने आ जाता है, उससे रेलेवेंट जो होता है। इसका मतलब मिस्टर अहमद दुरानी, कल हमने डिसाइड किया था कि कंपनी में एक नई इंप्लॉय आए हैं, मिस्टर अहमद। वो चाह रहे हैं कि पैनल्स जो मुझे रख चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए वो ऑन करूं, बाकी मैं गैर जरूरी पैनल्स को रखना ही नहीं। अब वो कैसे करेंगे? वर्कस्पेस में आएंगे और नई वर्कस्पेस क्रिएट करेंगे। करूं क्लिक, नाम रखेंगे उसका। ओके। अभी तो है ही कुछ नहीं। अब ये जो चाहिए होगा वो ऑन कर लेंगे, जो चाहिए वो ऑन करेंगे। अब वो कैसे ऑन करेंगे? विंडो मेन्यू में जाओ। ये वो डिफरेंट पैनल्स हैं जो इनको रिक्वायर्ड हैं, वो ऑन कर लो। मसलन ये कहते हैं सर, आपने कहा था लेयर पैनल वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एक तो इसको ऑन कर लेते हैं। अच्छा, लेयर पैनल पे जब क्लिक किया तो काफी सारी चीजें और भी ऑन हो गई। कोई टेंशन नहीं लेना, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं। ये कहते हैं, एक तो सर मैं प्रॉपर्टी पैनल रखना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे आने वाले दिनों में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मेरे सर ने प्रॉपर्टी पैनल करवाना है। दूसरा ये कहते हैं सर ये लेयर पैनल होता है, ये भी मुझे चाहिए। ये दोनों निकाल लिए। बाकी जो गैर जरूरी समझते हो, इनको साइड पे करके बंद कर दिया। तो इन्होंने कितने पैनल रखे? सिर्फ और सिर्फ 2। इनको इकट्ठा जोड़ना है या अलग अलग रखना है, आपकी मर्जी।
आप कहते हो सर इसको इकट्ठा जरा कर देते हैं, ये देखो इसके अंदर जाओ, ये ब्लू बार नजर आ रही है, ड्रॉप कर दो इसको। इसे कहते हैं डॉक करना। जैसे किनारे पे आपकी बोट्स नहीं खड़ी होती है, डॉक किया जाता है, डॉक करना, ये लो। अगर आप कहते हो सर लेयर पे काम करना है, ये लेयर पैनल है। प्रॉपर्टीज पे काम करना है, ये प्रॉपर्टीज आ गई। ये लेयर्स, ये प्रॉपर्टीज। इस वक्त वो 40-50 पैनल्स में से जो जरूरत थी वो इन्होंने ऑन किए। सर ये दोनों हाफ हाफ नहीं करो। हाँ हो सकते हैं। इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ, यहां लगा दो। ये लेयर पैनल है, ये प्रॉपर्टी पैनल है, ऊपर नीचे पड़े हुए हैं। बेहतर है अब जगह मैनेज करो ना। आपने आर्टबोर्ड्स पे काम करना है, इसको इतना रखो जितनी जरूरत है इसकी। तो आप इसकी तरतीब को बड़े क्लेवरली स्मार्टली इसको करना है। जगह बनाओ ना इसको, क्योंकि आपने साइड पे रखना है ऐसे करके। और इसको अगर आप चाह रहे हो वक्ती तौर पे हाइड कर दिया जाए, एरो नजर आ रहा है तो इसे बोलते हैं कोलैप्स करना। ये कोलैप्स हो गया। क्या ये पैनल्स के नाम नजर आ रहे हैं? जब इनको प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी इस पे क्लिक कर देंगे, जब इनको लेयर्स की जरूरत पड़ेगी इस पे क्लिक कर देंगे, और जब दोनों की जरूरत नहीं है तो इस पे क्लिक कर देंगे, ऐसे एरो पे। आप इस हद तक आप सेटिस्फाइड हो कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी ले आऊंगा सामने, जब मुझे काम में इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे आज आपको बताता हूं जरूरत पड़ेगी आपको, अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। प्रॉपर्टीज की भी जरूरत है आज, लेयर्स की भी जरूरत है। आप कहोगे सर बाकियों का क्या करना है, बाकी जो 40-50 और हैं उनका क्या करना है? मैं आपको ये कहूंगा जिस वक्त करना होगा कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब ये कहते हैं सर मुझे दो काम और करने हैं। एक तो मुझे ब्रशेस चाहिए मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एक मुझे कलर चाहिए। तो मैं कहूंगा सो व्हाट, तो रानी साहब वो दोनों पैनल्स को ऑन करके रख दो इधर एनवायरनमेंट में, वर्क स्पेस अपनी जो बनाई है उसमें रख दो। ये लो, इनको क्या चाहिए? ब्रशेस चाहिए। ब्रश ये पड़े में, क्लिक करो। ब्रश भी जब क्लिक करते हो तब भी कोई एक्स्ट्रा पैनल्स आ जाते हैं, डोंट वरी। आपने सिर्फ ब्रश को रखना है। ब्रश किधर है जनाब? ब्रश, ये बकेट लगी हुई ना ब्रश की, Yes. इसको उठा के बाहर ले आओ और इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ दो, ये लो। कलर चाहिए, कलर ये है, ठीक है। कलर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो, कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर इसको बंद करना है कर दो, डोंट वरी। जो रखना था रख दिया, जो गैर जरूरी है बंद कर दिया। अगर ऑन हो भी जाए तो इसमें से काम चीज निकाल लो। कलर चाहिए, ये क्या है? कलर पैनल आ गए कलर, ये देखो। ये कलर्स के स्वाचेस, कलर्स और कलर गाइड। आप कहते हो सर कलर गाइड फिलहाल नहीं चाहिए, बंद कर दो। सिर्फ मुझे मेरा काम इससे चल सकता है, चलो मैं ये रख देता हूं। कहां रखना है? और ये इसको बंद कर दो। अब इन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया वर्क स्पेस। जो अभी स्टार्ट लेना है ना, स्टार्ट के लिए कहते हैं सर ये काफी है मेरे लिए चारों। गैर जरूरी को क्या कर दिया? काट दिया, क्लोज कर दिया, सादी जुबान में काट दिया, ठीक है। मतलब हाइड कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया। अब अब अगली बात, आपको टूल भी तो चाहिए। वो उधर जो टूल्स हैं वो हथियार हैं आपके, हैं गाड़ी के टूल्स। जिस तरह उसके बगैर आप गाड़ी नहीं बना सकते, चला नहीं सकते। तो आप आर्टबोर्ड अगर आपने बनाना है तो टूल्स भी चाहिए। टूल्स कैसे ऑन होते हैं? टूल्स होते हैं, अब आप मुझे बताओ, आप एडवांस टूल में इंटरेस्टेड हो या अच्छा ये टूल्स, ये एरो नजर आ रहा है, ये ऊपर है टूल्स। कभी ये ना कहना सर टूल पता नहीं किधर निकल गए। ये देखो टूल बार। अब आप किस टूल बार में इंटरेस्टेड हो बताओ, एडवांस में या बेसिक में? एडवांस में। एडवांस पे क्लिक कर दो। और ये टूल बार की लुक कहाँ लोकेट होता है आमतौर पे? यहां जाकर ड्रॉप कर दो। ये अब आपका एक ऐसा एनवायरनमेंट सेट हो गया, अहमद दुरानी का एनवायरनमेंट वर्क स्पेस सेट हो गया। अब अगर मैं इस विंडो को बंद भी कर देता हूं, करते हैं बंद। सेव करना है, वो कह रहा है इसको सेव कर दूं, चलो कर दो। कहां रख दूं? ये डेस्कटॉप पे मिस्टर अहमद दुरानी के फोल्डर में माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो भी मुनासिब सा नाम दे रहे हैं दे दो। फाइल का नाम आ गया ऊपर वो।
चेक करो टाइटल में, ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, बंद कर दो। ये आपका इलिस्ट्रेटर का डॉक्यूमेंट बंद हो गया, क्लोज जिसे बोलते हैं, क्लोज हो गया, और इलिस्ट्रेटर से बाहर आ गए। अब मुझे बताओ, अब इलिस्ट्रेटर अगर ओपन किया जाएगा, जो डिफॉल्ट वर्क स्पेस होती है वो तो होती है एसेंशियल। अब ये हमारे दोस्त आके बैठते हैं और उन्होंने इलिस्ट्रेटर ओपन किया, तो वो शॉक हो गए देख के। क्या शॉक हो गए देख के? कि सर टूल बार तो ठीक लग रही है, पैनल्स खराब लग रहे हैं। टूल बार, क्योंकि लास्ट टाइम ये थे इस सिस्टम पे बैठे हुए, इन्होंने पैनल्स की तरतीब जो की है, अब वो आए और उन्होंने कहा वाजिद साहब ने कि न्यू करते हैं डॉक्यूमेंट। ओके, ओपन कर लेते हैं। साइज हमें प्रिंट में चाहिए। अच्छा, एक चीज आपने नोट की है, वो जो मैं साइज देता था कार्ड का, वो बार बार मुझे देना पड़ता है। क्या साइज दिया है? 3.75 बाय 2.25। अब आप चाह रहे हो यार कोई ऐसा तरीका हो जाए, ये बार बार जो मैं सेट करता हूं, चूंकि इसमें कहीं बिजनेस कार्ड का साइज नजर नहीं आ रहा है। ये 9 के 9, कितने, 9 प्रीसेट्स हैं, इनमें एक भी 3.75 बाय 2.25 नहीं है। अब हम ये काम करेंगे आइंदा के लिए। यहां पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्रिंटिकली इंचेस होती है, ये ले लो, और इसको मैं करता हूं 3.75 बाय 2.25। ये कर दिया, ओरिएंटेशन ये ले ली, दो आर्टबोर्ड ये ले लिए, और मैं चाह रहा हूं आइंदा मेरे पास अगर किसी और कंपनी का कोई प्रोजेक्ट आता है, उसमें यही साइज वाला अगर मुझे रिक्वायर्ड हो, क्यों ना मैं इसको सेव कर लूं प्रीसेट को। यहां पे नाम दे दो बिजनेस कार्ड प्री सेट। जिस तरह ये आपको 9 नजर आ रहे हैं ना, ये उसमें ये भी आ जाएगा। और आइंदा आपको ये एक्स्ट्रा स्टेप जो करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, इससे बचत हो जाएगी। लेकिन ये आएगा किधर? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये यहां नहीं आएगा। ये इलिस्ट्रेटर के बिल्ट इन है, गिवन है। ये आएगा सेव में। कहां आएगा? सेव में। क्लिक करो, ये आपका डाउनलोड बटन है ना, इस पे क्लिक कर दो और इसका नाम दे दो। उधर जो दिया था इधर भी दे दो, बिजनेस कार्ड 3 जरा डिटेल भी दे देते हैं, 75 बाय 2.25। सेव कर दिया जाए। यहां नहीं आएगा, कहां आएगा? इस टैब में, सेव्ड में। ये लो, अब अब कल को जब आप नया प्रोजेक्ट ओपन करोगे ना, न्यू में, सेव में चले जाओ। जो नाम दिया था, डिटेल दी थी, आ गई। अब इसका फायदा पता क्या होगा? कल को आपका एक और क्लाइंट आ जाता है, वो भी कहता है मैंने कार्ड बनवाना है। तीसरा एक और आ जाता है, वो भी कहता है मैंने कार्ड बनाना है। अब आपको टेंशन नहीं, आपने उसको सेव कर दिया सेटिंग को, होंगे खाली ये। हर प्रोजेक्ट पे नया ही बनेगा ना। फिर आप जब सेव करोगे उसको, अहमद दुरानी, एक को अस्मा, एक को नासिर, एक को जमाल, जो जो आप क्लाइंट का नाम है कंपनी का, जब तक इसको डिलीट नहीं करेंगे पड़ा रहेगा। यहाँ पे डिलीट बटन नजर आ रहा है, ये डस्टबिन नजर आ रही है, ये खत्म करने के लिए इसमें से निकल जाएगा। और इसका फायदा ये होगा, जब कभी क्लिक करोगे, इन सेटिंग के साथ आपको मिलेगा। सेटिंग क्या है? कितने आर्टबोर्ड? क्योंकि इसमें दो हैं तो दो ही बनेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो चार करना, बाकी सेटिंग यही रखनी है, इसको चार कर लो। ये नहीं कि आपके हमेशा दो ही बनेंगे। आप हो सकता है आपने चार कार्ड बनाने हैं, तो बाकी आप साइज वाइज में कोई चेंजेस नहीं करना चाह रहे, बाकी चीजें वैसी रखनी है, सिर्फ इसके आर्टबोर्ड बढ़ाने हैं, यहां से बढ़ा लो। समझ आई है? चेक करो, आर्टबोर्ड आ गए ना चार, 1 2 3 4। जब कभी न्यू करोगे आइंदा, तो ये प्रीसेट सेव करने पे जो आपका डिजाइन या उसका साइज सेट होता है, वो इनमें नहीं आता। बाद में स्टूडेंट इसमें ढूंढते रहते हैं कि सर वो आपने कहा था सेव किया, वो किधर चला गया, वो किधर चला गया। वो सेव में जाएगा। ये क्योंकि आपने अपनी मर्जी से सेट किया साइज, ये सेव में होगा। यहां से फिर आप एक और प्रोजेक्ट अपना बना लो, जो भी करना है आप कर लो। यहां तक अगर आपको समझ आ गई है, तो अब मैं आपको मिस्टर अहमद दुरानी के केस में, याद है
मैंने जो चीजें ऑन की थी वही ऑन है, जहां जो रखा था वो वही पड़ा हुआ है। क्या ये सेंसर वाली वर्क स्पेस है, या ये क्लासी वाली है, या ये पेंटिंग वाली है, या ये वो अपना प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग वाली है, या ये वेब वाली है? नहीं है। ये एक नई वर्क स्पेस है जिसमें आपने जो रखना था रख दिया, और आइंदा आप जब भी आओगे आपको यही मिलेगा। जब तक आप नई चीज इसमें से ऐड या पुरानी चीज इसमें से खत्म नहीं करोगे, यही मिलेगा। और ये सेव पता कब होता है? जब आप फाइल बंद करते हो ना, ये वर्क स्पेस भी सेव हो जाती है, उन सेटिंग को अपने पास स्टोर कर लेता है। क्या सेटिंग? लोकेशन ऑफ द टूल बार प्लस पैनल्स की तरतीब। और अब मिस्टर इनाम आए, वो कहते हैं सर ये पैनल तो काफी सारे नजर आ रहे थे जब आप काम कर रहे थे, ये क्या है? ये तो सिर्फ 4 ही नजर आ रहे हैं, ये क्या करेंगे? इनको सर ने बताया था कि क्लासी वर्जन ही ऑन किया करो, तो वो कहां से जाके होता है वापस। और यहां पे एक नई चीज नजर आएगी, वो ये कि मिस्टर दुरानी का नाम टिक हुआ हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये वर्क स्पेस एक बनाई हुई है आपने, जिसमें आपने पैनल्स की तरतीब, टूल बार की लोकेशन, पोजीशन वैसी रहेगी। जब अहमद दुरानी साहब की ड्यूटी स्टार्ट होगी वो ये वाली ऑन कर लेंगे। जब कोई दूसरा बंदा आएगा तो उसको चूंकि कहा गया था क्लासी में काम करना है, तो क्लासी ऑन कर लेगा। और ये क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर अगर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ नजर आए, फौरन से पहले इसको जाकर रिसेट कर दो, क्योंकि ये यहां करके नहीं होता। ये इसके अंदर होगा या ये यहां नहीं होता, ये इसका हिस्सा है ही नहीं। ये किसी ने लास्ट टाइम कहीं ओपन किया और उसको क्लोज किया तो उसके अंदर ही वो रख दिया उसने। हालांकि ये जो आपको नजर आ रहे हैं टूल्स स्टूडेंट्स, ये वाले ये होते ही नहीं इसके अंदर, एसेंशियल क्लासिक में नहीं होते। लास्ट टाइम शायद मैंने ओपन किया था, वो तब तक का पड़ा हुआ है जब तक इसको क्या नहीं कर दिया जाएगा, रीसेट। अब जो नाम यहां पे होता है वही रीसेट यहां आ जाता है। पेंटिंग अगर होगा, रीसेट पेंटिंग होगा। अगर अहमद दुरानी को चेंज करते हैं तो यहां पे होगा रीसेट अहमद दुरानी। ये लो तरतीब अकॉर्डिंग टू क्लासिक है, बाकी को उसने ऑफ कर दी। अब जैसे शाम में आए मिस्टर अहमद दुरानी, वो कहते हैं सर इतनी मुश्किल से तो मैंने सेट किया था, वर्क स्पेस बनाई थी, वो किधर गई? क्या करूं मैं? क्या करेगा? विंडो में जाएगा, वर्क स्पेस में जाके इसको क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। वर्क स्पेस की एग्जैक्टली क्या फंक्शन होता है इलिस्ट्रेटर में समझ आया? वर्क स्पेस के बारे में मजीद कोई चीज ना समझ आई हो, वर्क स्पेस जरूरत होती है आप लोगों की। अगर आप समझो तो इस्तेमाल कर लो, नहीं तो क्या रखना है हमेशा? फिलहाल क्लासिक। क्लासिक और डिफॉल्ट जो एसेंशियल है, फर्क क्या वो भी देख लो। खास तौर पे फर्क नजर आएगा, पैनल्स कम है किसमें? एसेंशियल में पैनल सिर्फ 3 होते हैं, लेकिन एसेंशियल क्लासिक में काफी सारे होते हैं। एक तो ये फर्क होगा, राइट साइड पे नजर आएगा। दूसरा फर्क नजर आएगा लेफ्ट साइड पे। एसेंशियल में बेसिक टूल बार होते हैं, और क्लासिक में, एसेंशियल क्लासिक में एडवांस होते हैं। करके दिखाऊं? ये देखो, पहले मैं एसेंशियल करूंगा। एसेंशियल पे देखो क्या होने लगा है, खास तौर पे टूल बॉक्स को देखो। डिटेल नहीं होगी, सिर्फ 3 होंगे। कौन कौन से? प्रॉपर्टीज, लेयर्स और लाइब्रेरीज, सिर्फ 3 होते हैं। और वो टूल बार देखना, इस वक्त एडवांस वाला है, वो चला जाएगा वापस बेसिक पे। ये देखो, ये देख रहे टूल्स शॉर्ट नहीं हो गए, ये बेसिक है। और यहां से भी पता चल जाएगा बेसिक है, ये देखो। अभी अगर आप एडवांस करना चाहे कर सकते हो, वो नहीं कोई रोकेगा आपको। लेकिन मैंने बाय डिफॉल्ट बिहेवियर बताया है वर्क स्पेस एसेंशियल का, कि टूल्स कम हो जाते हैं, और दूसरा पैनल्स सिर्फ और सिर्फ कितने रह जाते हैं? 3। और वो नाम रखो, प्रॉपर्टीज, लेयर्स और लाइब्रेरीज। और मैं इसीलिए आपको कहूंगा कि हमने एसेंशियल में काम नहीं करना। हाँ जी। तो जब भी आओ इलिस्ट्रेटर में, या तो अपनी वर्क स्पेस बना लो, या जब तक पूरा सीखना लो इलिस्ट्रेटर, तब तक आप यही रखो, क्या? क्लासिक।
क्लासिक पे क्लिक करते ही देखना टूल्स ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे और यहाँ पे पैनल्स बेतहाशा आ जाएंगे जो नीड है आपको सीखने के हवाले से। और बाकी जो कमी पेशी है उसको किसी वक्त भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो तो टेंशन ही कोई नहीं। ये लो, क्लासिक में देख रहे हो एडवांस वर्जन आता है टूल बार का, जबकि सिंपल एसेंशियल में बेसिक आता है। अगर मैं आपसे पूछूं बेसिक और क्लासिक वर्जन में क्या फर्क है, सॉरी एसेंशियल और एसेंशियल क्लासिक में क्या फर्क है, आप कहोगे सर लेफ्ट साइड पे टूल शॉर्ट हो जाते हैं एसेंशियल में, क्लासिक में वो एडवांस आ जाते हैं। नंबर टू फर्क, राइट साइड पे जो पैनल्स हैं एसेंशियल में सिर्फ और सिर्फ 3 होते हैं जो जरूरी समझता है वो, लेकिन क्लासिक वर्जन में 3 नहीं होते बल्कि कितने होते हैं वो देख लो। कितने कितने, एक, दो, दो तो ये हो गए, तीन, तीन नहीं ये 7 भी है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेयर पैनल और प्रॉपर्टी पैनल के बगैर आपने काम नहीं करना स्टार्ट। ये दोनों जरूर ऑन रखो, बाकी चाहे आप वक्ती तौर पे बंद करने बंद कर दो, लेकिन 2 पैनल्स आपने सामने नजरों के रखने हैं, क्योंकि जिसने सीखना है इलस्ट्रेटर ये 2 पैनल से स्टार्ट होगा उसका। हाँ निकाल लो, क्लिक करो, ये लेयर्स है, ये ऊपर नीचे आपको नजर आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए, लेयर्स बोलते हैं इसको। और दूसरा क्या है हमें चाहिए जरूरी, प्रॉपर्टीज। बाकी अगर रखने हैं रखो, हैं रखने हैं रखो, अगर आप चाह रहे हो साइड पे जगह कम ले, इस पे क्लिक कर दो, ये लो। और इनको भी अगर आप चाह रहे हो वक्ती तौर पे ऊपर साइड पे ऐसे कर दिया जाए प्रॉपर्टीज को, और दूसरा ये, तो ये यहां पे अपनी मर्जी से इनको इकट्ठा करना इकट्ठा कर लो, इकट्ठा भी कर सकते हो, इसको ओपन करो और इसको इकट्ठा इसके साथ जोड़ दो, क्योंकि आपके सर ने कहा इसलिए हमने ये कर दिया। कहाँ गया, कितना का इकट्ठा हो गया, किधर निकल गया, कोई बात नहीं। F7 इसकी शॉर्टकट की है, किसकी, लेयर्स की शॉर्टकट की क्या है, F7। अगर कभी गायब हो भी जाए, क्लिक करके दोबारा F7 प्रेस करके या दोबारा लेयर पे क्लिक करके ऑन कर लो, लेकिन वो गया किधर है, घूम गया, ये नीचे है, कोई बात नहीं, ये देखो इसको बाहर निकाल के सेट कर लेते हैं। हर चीज का हल है, सिर्फ थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करनी है। ये लो, यहां जाके छोड़ो, इसके ब्लू बार नजर आ रही है, यहां पे ड्रॉप कर दो, और अगर आप चाह रहे हो ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, इसी के अंदर ड्रैग करके इसको इधर ले आओ, देख रहे हो, दाएं बाएं कर सकते हो। जिस पे क्लिक करोगे उससे रेलेवेंट उस का पैनल की डिटेल आ जाएगी, लेयर्स और ये प्रॉपर्टीज, इसको रखो इधर करके, और इसको चाहे वक्ती तौर पे कर दो कोलैप्स, ताकि आप आर्टबोर्ड पे फोकस कर सको। जब जरूरत होगी प्रॉपर्टीज को ले आएंगे, जब लेयर की जरूरत होगी वो भी ले आएंगे, वो तो टेंशन ही कोई नहीं, ठीक है। ये आपको कोई तकलीफ दे रही है साइड में पड़ी पड़ी रहने दो, और अगर बंद भी कर दोगे खैर है, कोई मसला नहीं है, अगर आपकी मर्जी है तो इसको ऐसे करके ना कहीं पे भी साइड पे रखो। इनको भी अगर आपने उठा के दाएं बाएं करना है कर लो, आप इसके साथ ही इसको कनेक्ट कर देते हो ऐसे करके, ये देखो ये ब्लू बार नजर आ रही है वर्टिकल, ये लो, और इसको भी साइड पे ऐसे कर दो, ये लो। बस आपको पहचान होनी चाहिए कौन सी चीज किधर पड़ी हुई है, आपकी आंखें पहचानती हो कि कौन बंदा किधर है। और वो ये प्रॉपर्टीज का आइकन होता है, और जब आप माउस को इसके ऊपर लेके जाते हो दिखता है प्रॉपर्टीज, जब इसके ऊपर लेके जाते हो दिखता है लेयर्स, और जब आप इसकी डिटेल देखना चाहो क्लिक कर दो, जब काम हो जाए दोबारा क्लिक कर दो। पैनल सामने ना आ रहे नजर, अब आपने आर्टबोर्ड पे आ जाओ, और आपके पास इस वक्त हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है, वर्कस्पेस टॉपिक ओवर होने लगा है। मिस्टर अहमद दुरानी छोड़ के चले गए, नाराज होकर चले गए, कंपनी छोड़ दी, रिजाइन करके चले। अब इससे नाम आके बैठते हैं सर वो तो चला गया बंदा, तो मैं कहूँ यार उसको वर्क स्पेस ही है ना, डिलीट कर दो जाके। इसे होते हैं मैनेज करना, मैनेजमेंट, वो कहाँ होती है, विंडो, वो सिंपल रिसेट भी कर सकते हैं।
नहीं, मैं चाह रहा हूं वो बंदा ही चला गया, तो वर्क स्पेस उसकी रखी है, क्या जरूरत है उसकी? तो छोड़ गया ना, नाराज हो गया। ये अहमद दुरानी नाराज हो गया। इस वक्त कौन सी लोड की हुई है मैंने? एसेंशियल क्लासिक। पहले इसको अनलोड कर लेना, ये ना हो अहमद दुरानी क्लिक किया हो, जिस दरख्त पे बैठे उसी को काटे जा रहे हो। ऐसा नहीं करना, किसी दूसरी वर्क स्पेस में स्विच कर देना। इस वक्त मैं क्या अहमद दुरानी वर्क स्पेस में हूं? नहीं हूं ना। अब जाओ आप मैनेज में। अगर भी कार्ड में दोबारा नहीं आती। नहीं आएगी, खत्म। ये लो, ये अहमद दुरानी। यहाँ पे दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, जितनी वो वर्क स्पेसिस, 3 एम्प्लॉयज हैं, तीनों अपनी अपनी बना लो। जब वो आएगा ड्यूटी पे, मॉर्निंग वाला वो अपनी वर्क स्पेस ऑन कर लेगा, जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं पैनल्स के साथ। नहीं चाहिए, सिलेक्ट किया और ये बिन कर दो, खत्म, फिनिश। अब वर्क स्पेस की लिस्ट में अहमद दुरानी नहीं है। सर अगर कभी गलती से क्या नाम है इसका, जैसे क्लासिक अगर डिलीट हो जाता है तो उसको कैसे इंस्टॉल? हाँ, वेरी गुड। अब आप में से कोई कहता है कि सर क्लासी या ये वाला को डिलीट हो जाता है, कोशिश करके देख लो, कोशिश करके देख लो। वो मैनेज में जाओगे ना, यही डिलीट होगा ना, जिससे अहमद दुरानी को किया था, यही किया था ना। क्लिक करो, यहां पे नजर आ रहा है जो डिलीट होगा। डिलीट होता ही नहीं है। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ये आपने नहीं बनाए, ये लिस्टेड ने बना के दिए हैं। वो इतना तो एहतियात करेगा ना, वो इतना बेवकूफ तो नहीं है डेवलपर। डेवलपर ने कहा ये 7-8 जो होती हैं, इन ऑप्शन को खबरदार हाथ भी लगाया तो। लेकिन ये चीज फोटोशॉप में हो जाती है, फोटोशॉप में डिलीट हो जाती है। फोटोशॉप में भी इसेंशियल है, वो डिलीट हो जाती है। उसमें भी वर्क स्पेस इसी तरह पड़ी हुई, जिस तरह यहाँ 8-9 पड़ी हुई है, उधर भी पड़ी हुई है। वहां पे उसने आपके हाथ में दे दिया कि डिलीट करनी है, कर दो। फिर आपको खुद से बनानी पड़ती है या फोटोशॉप दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ती है? फोटोशॉप में इजाजत दी है कि इन वर्क स्पेसिस को डिलीट कर दो, लेकिन इलिस्ट्रेटर ने ये इजाजत नहीं दी। जब आप फोटोशॉप, आप ये कुछ स्टूडेंट ने हमारे की है, फोटोशॉप में जाकर देखो, वर्क स्पेस बनती भी है, डिलीट भी होती है। यहां तक कि आप अपनी बनाई हुई वर्क स्पेस डिलीट तो कर ही सकते हो, ये तैयार है आपको। आप उन वर्क स्पेसिस को भी डिलीट कर सकते हैं जिस जो फोटोशॉप में बना के दी है। फोटोशॉप में इजाजत है, इलिस्ट्रेटर में नहीं है। क्लियर हो गई बात? फर्क है। जिन्होंने फोटोशॉप किया हुआ है उनके लिए बता रहा हूँ, वो वर्क स्पेस डिलीट सारी कर सकते हैं, लेकिन आखिरी जो है वो डिलीट नहीं होती। अगर 5-6 हैं उसमें, आखिरी डिलीट नहीं होती, बाकी सारी कर सकते हो। फिर आप कहोगे सर वो जो वापस कैसे आएंगी? एक ही तरीका है, या खुद बनाओ। जिस तरह ये अहमद दुरानी की वर्क स्पेस बनी थी ना, तो एसेंशियल के नाम से नाम दे के वर्क स्पेस बनाओ, और जो जो टूल्स ऑन करने कर दो, पैनल्स ऑन करने कर दो, वो खुद बनानी पड़ेगी वापस। या दूसरा तरीका, बंदा भूल ही जाता है कि बार नहीं यार क्या क्या था इसके अंदर, क्लासिक में क्या था, एसेंशियल में क्या था, पेंटिंग में क्या था, भूल ही गए, पता नहीं कौन कौन से थे कॉम्बिनेशन पैनल्स के। तो आप फोटोशॉप को दोबारा इंस्टॉल कर दो, ये है सोल्यूशन। मतलब चैट जीपीटी भी जाकर मतलब देख सकते हैं ना, उसमें कौन कौन से चलो बता देगा, बनाने तो पड़ेंगे ना मैनुअली सारे, ऑन करके तरतीब लगानी पड़ेगी, कौन सा किसके साथ रखना है ये भी नहीं पता आपको। वो 3-3 ग्रुप इकट्ठे होते हैं, किसके साथ कौन सा ग्रुप को रखना है वो भूल जाता है बंदा। तो इसमें फिर इतना खपने की क्या जरूरत है? फोटोशॉप दोबारा इंस्टॉल कर। फोटोशॉप में ये इशू है कि वर्क स्पेस डिलीट हो जाती है, सारी हो जाती है, सिर्फ एक रह जाती है आखिरी। क्योंकि आखिरी भी अगर खत्म होगी तो फिर रहा क्या? फिर एक रह जाती है, जिसको आप बाद में तरतीब सर्च करें। अच्छा, ये हो गया जी वर्क स्पेस के ऊपर सारी डिटेल मैंने। अब मुझे बताओ, वर्क स्पेस आपकी प्रोजेक्ट की नीड के मुताबिक आप ऑन करते हो। 8 या 9 नाम होते हैं, बाकी आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ये आपका लेक्चर का एक हाफ खत्म हो गया। अब आगे क्या सीखना है आपने? आज आपने एक और काम जो करना है, वो ये करना है स्टूडेंट्स, कि आपने जो आर्टबोर्ड बनाया है इस पे बेसिक टूल्स को अप्लाई करो। लर्न नाउ इन सेकेंड हाफ, या लास्ट 30 मिनट्स में, लास्ट 30 मिनट्स में आपने क्या सीखना है? बेसिक जो ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज करो। मैं आपको इस वीक में कोई टेंशन नहीं दूंगा, आपने सिर्फ आर्टबोर्ड के ऊपर बस छोटे छोटे ये काम करके देखने हैं।
एक तो वर्क स्पेस को बनाओ, खत्म करो, मैनेज करो, जो रखना है रखो, जो एडवांस और बेसिक को देखो क्या है सीन। और बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये है जी आपका होमवर्क। यू नीड टू एक्सप्लोर, यू नीड टू एक्सप्लोर। कौन कौन से हैं ये टूल्स? क्या नाम है? रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल। इसको छोड़ देना, इसको नहीं करना, ये मैं आपको खुद करवाऊंगा। फ्लेयर टूल होता है। आपने रेक्टेंगल टूल से स्टार्ट करना है। रेक्टेंगल टूल के सामने एम लिखी हुई की नजर आ रही है, आपने जस्ट इसे क्लिक करना है। क्लिक करके अगर आप इसकी बाउंड्री सेट करना चाह रहे हो या रेक्टेंगल्स बनाना चाह रहे हो तो क्लिक बस ड्रैग करने से रेक्टेंगल बन जाता है। जिस साइज में कहोगे उस साइज में रेक्टेंगल बन जाता है। ये रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल जब बनता है तो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, डिलीट कर दिया मैंने। डिलीट प्रेस करो, डिलीट हो जाएगा आपकी प्रॉपर्टीज। अब आप आ जाओ जरा प्रॉपर्टीज का जरा समझो। मैंने आपको बोला था आपने स्टार्टिंग डेज में दो पैनल्स को अच्छे तरीके से देखना है, समझना। एक प्रॉपर्टीज, दूसरी लेयर्स। बाकी सारे भूल जाओ पैनल वक्ती तौर पे। लेयर्स और प्रॉपर्टीज को आपने अंडरस्टैंड करना है अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में, क्योंकि जिसको ये समझ आनी शुरू हो गई उसके लिए स्टेटर काबू में आ जाएगा। और जिसने इसको मिस किया, नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, वो काबू से बाहर हो जाएगा। जिन काबू से बोतल से निकल आएगा, फिर उसको वापस घेर के लाना मुश्किल हो जाएगा, मतलब समझ नहीं आएगी आपको। तो आपने सबसे पहले एक तो लेयर्स को और एक प्रॉपर्टीज। अब मैं पहले प्रॉपर्टीज बता दूं। प्रॉपर्टीज देखो जरा, ये किसकी इसकी प्रॉपर्टीज है? क्या समझ आ रही है इस प्रॉपर्टीज से? एक कॉइल के विड्थ और वेट लेफ्ट राइट करता है। वेरी गुड। प्रॉपर्टी से समझ क्या आ रही है? अपीयरेंस देखो सेंटर में। सेंटर पे एक चीज नजर आ रही है, अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब कि लुक कैसी है। जैसे आप, आपकी अपीयरेंस क्या है? ठीक है, क्या सूट पहना हुआ है, फिलिंग क्या है आपकी, आउटलाइन क्या है आपकी। ये आप फिल पे गौर करो, इसकी फिलिंग क्या है प्रॉपर्टीज में करंटली। आपने सबसे पहले सिलेक्शन टूल को ऑन करो, इधर क्लिक कर दो। इधर जैसे क्लिक करोगे ये इसकी प्रॉपर्टी सेट होंगी। इधर क्लिक करोगे इसकी प्रॉपर्टी सेट होंगी। इधर कितने आर्टबोर्ड है? 4। जिस पे आप सिलेक्शन, इसका नाम क्या है, सिलेक्शन टूल, जिस आर्टबोर्ड पे क्लिक करोगे ये एक्टिव हो जाएगा। और प्रॉपर्टीज इसकी बताई जा रही हैं। क्या बताई जा रही हैं जनाब? कितनी यूनिट, कौन सा सेट है इसका, और आर्टबोर्ड कौन सा, ये पहला है ना। और ये देखो जब मैं इस पे क्लिक करता हूं यहां पे क्या आ गया? 2। इस पे क्लिक करता हूं तो क्या आ गया ऊपर देखो? 3। यहां क्लिक करता हूं तो इसका मतलब ये आर्ट बोर्ड को नॉमिनेट करता है, सिलेक्ट करता है। सिलेक्शन टूल आपके आर्ट बोर्ड जिस पे क्लिक करते हो उसके बारे में सेटिंग आ जाती है। क्या करना चाह रहे हो इस पे? जब आप इस पे क्लिक करोगे, ये देखो, इधर देखो 4 लिखा हुआ है ना, क्योंकि चौथे आर्ट बोर्ड पे क्लिक किया है, ये पहले भी कर दिया। और ये आप यहां से भी जा सकते हैं एक से दूसरे पे। ये देखो, दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। पहले पे जाना है। इस वक्त मैं किस आर्ट बोर्ड पे हूं, कौन बता रहा है? प्रॉपर्टीज उसकी बता रही है। फर्स्ट पे हो, ये सेकंड पे आ गया, ये फर्स्ट पे आ गया। और आप इस आर्ट बोर्ड के रूलर ऑन करना चाह रहे हो, आप इस आर्ट बोर्ड को एडिट करना चाह रहे हो। आप मुझे बताओ, क्या रूलर आपको दिख रहा है इसके ऊपर? ऊपर नहीं है। यहां से ऑन कर लो। चलिए रूलर से क्या होता है? रूलर से क्या होता है? वेरी गुड। आपने इस आर्ट बोर्ड का साइज बताया था, क्या था साइज इसका? 3.75 बाय 2.25, ये साइज बता रहा है आपको ऊपर। ये देखो। अब आपको सर ये क्या दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है? ये बड़ा करके दिखाऊं? चलो, मैं मैग्नीफायर यूज कर रहा हूं। ये चेक करो, ये रूलर 0 दिख रहा है, ये 1/4, ये 1/2। ये स्केल जो है आपको, कि सर ये स्केल या यूनिट किस में शो हो रहा है? ठीक है, इस आगे जाओ, चेक करो। ये 3 नजर आ रहा है, ये 3.25, ये 3.5, और ये 3.25। 3.75 था ना? ये 3 है ना? ये 3.25, 3.5 और 3.75।
3/4 मतलब 3.75, और ये 2 भी दिख रहा होगा। मुझे ये बताओ, अगर इसका हाफ आपने मालूम करना हो, 3.75 का हाफ क्या होता है? 3 का अगर मैं पूछूं आपको तो 1.5 होता है। 3 का तो आराम से बता दो कि 1.5 होता है। 3.75 का हाफ क्या होगा? 1.5 से थोड़ा ज्यादा होगा। 0.6। मुझे इस कार्ड का हाफ में एक गाइडलाइन लगानी है, हाफ में वर्टिकल और हाफ हॉरिजॉन्टल। कैसे लगेगी? रूलर ऑन होगा तो पता चलेगा कि किधर हो। गाइडलाइन कैसे लगती है? रूलर अगर ऑन होगा तो गाइडलाइन लगती है। कल मैंने क्या बोला था? गाइडलाइन हो कब लगेगी जी? रूलर से निकलती है गाइडलाइन। निकालो, ये देखो। साइज छोटा करने के लिए ऑल्ट के साथ इसका साइज छोटा कर सकते हो। ऑल्ट प्रेस करके व्हील को यूज कर लो, ये वाला। ऑल्ट के साथ व्हील को यूज कर लो। दोबारा से सुनो, आपका आर्टबोर्ड गायब हो गया स्क्रीन से, पता नहीं किधर गायब हो गया, क्योंकि मैंने मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं, मैं नॉर्मल करता हूं। ये लो। अब मुझे बताओ, आर्टबोर्ड किधर है आपके? किधर गए आर्टबोर्ड? आपको समझ ही नहीं आ रहा आर्टबोर्ड किधर गए? आसान से ट्रिक क्या है, प्रॉपर्टीज के थ्रू आर्टबोर्ड पे चले जाओ। आगे कि नहीं आगे? सामने देखो जरा, दोबारा सुनो। ये स्क्रीन के ऊपर फुल फ्लैज नजर आ रहा है आर्टबोर्ड? अगर आप ये व्हील को इस्तेमाल करोगे ना, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। ये आपकी तरफ कर रहा हूं और ये मैं अपनी तरफ कर रहा हूं। इसे बोलते हैं स्क्रॉल करना। कितने आर्टबोर्ड है? 4। अगर आपने साथ वाले आर्टबोर्ड को देखना है, कंट्रोल के साथ कर लो, व्हील का इस्तेमाल। देखो, स्क्रॉलिंग ऊपर नीचे करनी हो कंट्रोल के बगैर कर लो, स्क्रॉलिंग लेफ्ट राइट करनी है कंट्रोल प्रेस करके करना पड़ेगा। और जिसको स्क्रॉलिंग की नहीं समझ आती स्टूडेंट्स, वो एक काम करे, ये आपको नीचे स्क्रॉल बार नजर आ रहा है, यहां से कर लो। ये नीचे ये स्क्रॉल बार नजर आ रहा है, यहां से कर लो। अब मैं किस आर्टबोर्ड पे हूं? आर्टबोर्ड नंबर, अब कौन सा आ रहा है सामने? आर्टबोर्ड नंबर 1। डाउट है आपको? अगर आपको डाउट है तो ये प्रॉपर्टी से जाके दूर कर लो। आर्टबोर्ड नंबर 1 पे हूं, 2 पे जाना है, ये 2 सामने आ गया। 3 पे जाना है, नीचे वाला आ गया। 4 पे जाना है, उसके साथ वाला आ गया। आइए समझ। और दूसरी बात, आर्टबोर्ड अगर आपको इस वक्त कितने दिख रहे हैं? सिर्फ एक दिख रहा है, बाकी कैसे दिखेंगे? आपने मिसाल के तौर पे 4 पोस्ट बनाई है, 4 कार्ड बनाई है, आप चाह रहे हो एक ही जगह पे चारों नजर आए। अभी तो एक नजर आ रहा है ना आपको। सर इसको जरा जूम आउट करते हैं। जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। इसको करने के बेशुमार तरीके हैं। एक सबसे आसान जो मैं किया करता हूं, वो ये किया करता हूं, व्हील को इस्तेमाल करता हूं। व्हील को जब मैं इस्तेमाल करता हूं, ये स्क्रॉलिंग हो रही है, ऊपर नीचे आ रहा है। अगर आप इसको जूम आउट करना चाह रहे, ऑल्ट प्रेस करके कर लो। आप ये पिक्सल की बात नहीं हो रही, ये स्क्रीन के ऊपर उसकी प्रेजेंस की बात हो रही है, आर्टबोर्ड की। इसका कोई ताल्लुक नहीं, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर आपने कोई 4-5 डिजाइन बनाए हैं, सारों को देखना है तो कैसे देखोगे? चारों को देखना है, चारों आपने डिजाइन तो कर लिया है, फ्रंट बैक फ्रंट बैक। आप चाह रहे हो यार एक ही में मेरा चारों नजर आ जाए। ये मेरे साथ दोस्त आके बैठ गया, वो कह रहे हैं कार्ड तो दिखाओ, क्या बनाया है, दिखाओ जरा मुझे। आप अगर एक दिखाना है वो भी दिखा सकते हो, चारों को दिखाना है या 8 को दिखाना है या 10 को दिखाना है वो भी दिखा सकते हो। आसान सी ट्रिक, या प्रॉपर्टी के थ्रू दिखाओ, या माउस का जो एक्शन आपने सीखा अभी वो सीख। अगर किसी एक को दिखाना हो, प्रॉपर्टी सामने लाओ और आर्टबोर्ड का नंबर बताते जाओ और उसको दिखाते जाओ। अभी तो इस पे है कुछ नहीं ना, आपको अजीब सा लग रहा है, खाली जो पड़े हुए हैं। जब मैं कुछ बनाऊंगा तो आपको नजर आएगा। बनाते हैं फटाफट, आखिरी 5-10 मिनट में मैं काम करता हूँ। ये सारी प्रॉपर्टीज अभी आपको दोबारा समझाता हूँ। आर्टबोर्ड अलग अलग कलर कर देता हूँ ताकि आपको पता चले मैं पहले पे हूँ दूसरे पे। अभी आपको सारे वाइट ही नजर आ रहे हैं क्योंकि मैंने इसके ऊपर कंटेंट रखा ही कोई नहीं। ना तो मैंने नाम शाम डाला, ना आपका एड्रेस, ना कॉन्टैक्ट वगैरह चीज मैंने वो तो रखी नहीं कुछ भी। इसलिए आपको फील ऐसी आ रही है कि मैं जब भी क्लिक करता हूँ एक ही चीज नजर आ रही है। कलर अलग अलग रख देते हैं। ये देखो कैसे। अब आप, अगर तो आप इस व्हील को यूज करते हो, ये व्हील आपका किस काम आ रहा है? ऊपर नीचे जाने के लिए। दाएं बाएं जाने के लिए क्या करना है?
हाँ ना ना ना, ऑल्ट नहीं करना, कंट्रोल करना है। दाएं बाएं जाने के लिए कंट्रोल करना है। ऑल्ट प्रेस करना है जूम इन जूम आउट के लिए। ऑल्ट और कंट्रोल का यूज व्हील के साथ टोटली चेंज हो जाता है। कंट्रोल के साथ दाएं बाएं, विदाउट कंट्रोल ऊपर नीचे। अगर आप किसी एक पार्ट को जूम करके देखना है तो ऑल्ट के साथ देखना है। ऑल्ट प्रेस करके ये जूम इन, और व्हील के साथ ये जूम आउट हो रहा है, ये देखो। आपने चौथे कार्ड को देखना है, ये देखो, ऑल्ट प्रेस किया, ये चौथा कार्ड सामने आ गया, जूम इन। देख लिया, तसल्ली हो गई। ऑल्ट के साथ जूम आउट, वापसी। अब आपने दूसरे कार्ड पे जाना है, ये देखो, ये दूसरा कार्ड आ गया सामने। दूसरे पे जाओ, माउस व्हील को रखो, माउस पॉइंटर रखो, और प्रेस करके ये सामने आ गया। मतलब जिसके ऊपर पॉइंट किया होगा वो जूम इन होगा और जूम आउट होगा बाकियों के साथ। इधर वाला देखना है। आप इधर वाले पे आने के लिए क्या कर सकते हो? एक तरीका, कंट्रोल के साथ व्हील को इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा तरीका, ये हैंड साइन नजर आ रहा है, हैंड, इस तरह ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे नहीं करते दाएं बाएं, पकड़ के दाएं बाएं जो करते हो पेज को, ये वो काम करने के लिए है। इसे बोलते हैं पैनिंग। पैनिंग, ये देखो, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये किससे कर रहा हूं? हैंड टूल। और इसका ऑल्टरनेट क्या है? अगर ये नहीं इस्तेमाल करना तो सिलेक्शन के साथ भी आप दाएं बाएं कर सकते हो। वो कैसे? माउस व्हील के साथ दाएं बाएं। और यही काम अगर आपने इस टूल से करना है तो यही काम इससे भी कर सकते हैं। सर वो लेफ्ट या राइट बटन क्लिक करके नहीं हो सकता? क्या? ये माउस का। माउस का अगर करना हो ना, जरा गौर करना, ये जरा इसको आपने प्रैक्टिस करके आनी है मंडे को। अगर माउस व्हील सिर्फ इस्तेमाल करना है, आपकी तरफ करता हूं या मैं अपनी तरफ करता हूं, आपकी तरफ करता हूं तो क्या हो रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है आर्टबोर्ड्स। और जब मैं अपनी तरफ स्क्रॉल करता हूं, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको करने के एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है स्क्रॉल बार्स, ये वाली, ऊपर और नीचे। दाएं बाएं करना हो तो ये, एक इधर भी है, ये। और यही काम अगर माउस के साथ करना हो दाएं बाएं, तो कंट्रोल प्रेस करके करना। सर अगर पूरे पेज को चारों को लेआउट को हिलाना हो तो उसके लिए सारा को लाते हैं, अभी लाता हूं। दाएं बाएं करना तो ये, ऊपर नीचे करना तो विदाउट एनीथिंग। और अगर आपने जूम करना है तो ऑल्ट के साथ करना है। कंट्रोल के साथ दाएं बाएं होता है, ऑल्ट के साथ जूम इन और जूम आउट होता है। और जिस आर्टबोर्ड को करना चाहो वहां पे माउस को ले जाओ, ये, और ऑल्ट के साथ इसको जूम इन या जूम आउट कर लो। अब अगला क्वेश्चन आपका ये कि सर वो तरीका बताएं कि चारों आर्टबोर्ड पूरे के पूरे फिट हो जाएं, फिट हो जाएं स्क्रीन के ऊपर, फिट हो जाएं स्क्रीन के ऊपर। एक को करना हो आसान सा काम, एक को करना हो, आपको याद है मैंने भी प्रॉपर्टीज करवाई हैं, किसी एक को करना हो तो यहां से भी कर सकते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा। लेकिन अगर आपका तो सारे हो जाए फिट, तो कल याद है आपको व्यू करवाया था, व्यू में बताओ मैंने आपको क्या करवाया था? व्यू में मैंने आपको कल जो करवाया था, रूलर ऑन ऑफ करना सिखाया था, और दूसरा गाइड्स ऑन ऑफ करनी सिखाई थी, तीसरा स्मार्ट गाइड से मैंने कहा था ऑलवेज ऑन रखना, याद है कल? आज अगर आप गौर करो, बिल्कुल ऊपर जाओ व्यू मेन्यू में, सेंटर में देखो ऑप्शन आपकी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या लिखा हुआ है? कितने आर्टबोर्ड है इस वक्त? 4 हैं या 400 हैं? जितने भी हैं, जितने भी हैं फिट कर दो। क्या कर दो? फिट, सॉरी, एक आर्टबोर्ड नहीं करना, सारे करने, फिट ऑल इन विंडो। फिट ऑल, और इसमें फर्क है, ये किसको करेगा? सिर्फ करंट को करेगा, ये किसको करेगा? चारों को करेगा। चेक कर लो, कोई मैंने झूठ बोला है? चारों आ गए ना? अगर ये 6 होते 6 आ जाते, 10 होते 10 फिट हो जाते, 100 होते 100 फिट हो जाते, छोटे 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 आपको नजर आने शुरू हो जाते। ये कैसे किया? व्यू में इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में फर्क है। ये किसको दिखाता है? सिर्फ करंट को। करंट कैसे सिलेक्ट होता है? सिलेक्शन टूल से। इस वक्त करंट कौन सा है? यहां नजर आ रहा है 1 है।
अब कौन सा है, अब कौन सा है, 3। यहां पे भी 3, यहां क्लिक किया, और अब कौन सा सामने आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, 3 आएगा, सामने 3 आएगा। ये थर्ड आर्टबोर्ड है। जूम आउट करो ऑल्ट के साथ, ये थर्ड पे हूं मैं इस वक्त। अब मुझे बताओ, व्यू में क्या आपको इस और इस ऑप्शन में फर्क समझ आया? इफ यू वांट टू सी ऑल द आर्टबोर्ड्स, गो विद दिस वन। इफ यू वांट टू सी करंट आर्टबोर्ड, शॉर्टकट की सामने क्या है, कंट्रोल जीरो। ये बहुत इस्तेमाल करता हूं मैं, कंट्रोल जीरो। कंट्रोल जीरो इसलिए करते हैं कि काम करते 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 वो, मैं यहां पे मिसाल के तौर पे आपको करके दिखाता हूं। ये देखो, यहां पे मैंने एक फ्लैट, एक रेक्टेंगल लगाया। रेक्टेंगल लगाने के बाद इसके अंदर फिलिंग है वाइट। थर्ड आर्टबोर्ड पे काम कर रहा हूं, फिलिंग क्या है इसकी, वाइट। आउटलाइन क्या है इसकी, किसने बताया आपको, नहीं नहीं, किसने बताया आपको, वो बच्चे वो है, वो कॉर्नर, ये फिल है। फिल क्या कलर है, वाइट। और स्ट्रोक का कलर क्या है, ब्लैक। ये मुझे, मैंने इल्हाम नहीं हुआ, वहां पे लिखा हुआ है। ये देखो, क्लोजअप दिखाऊं, स्ट्रोक का कलर क्या है, फिलिंग कलर क्या है, चेंज करूं क्या, कहां से होगा, प्रॉपर्टीज से। ये अपीयरेंस, ये किसकी प्रॉपर्टीज चेंज करने जा रहे हैं, रेक्टेंगल चूंकि सिलेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ये आपकी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं है, ये करंटली क्या सिलेक्ट है, रेक्टेंगल, ये उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज चाहे यहां से सेट कर दो बच्चे, चाहे वो कंट्रोल से सेट कर दो। कंट्रोल आमतौर पे, अगर आप समझते हो कि आप कोई कोई मसला नहीं है, कंट्रोल से कर लो या प्रॉपर्टी से कर लो, दोनों एक ही काम करेंगे। किसकी प्रॉपर्टी सेट होंगी, जो इस वक्त करंटली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, पॉलीगॉन है, ट्राइंगल है या टेक्स्ट है, उसका कलर्स और उसकी फिलिंग सेट होगी, उसका आउटलाइन और उसकी फिलिंग सेट होगी। ये देखो, करके देख लो, यहां से कर लो, चाहे क्लिक करो, हो रहा चेंज। किसका कलर चेंज हो रहा है, फिल का या स्ट्रोक का, फिल का। स्ट्रोक का कैसे होगा, ये बराबर, कलर क्या है स्ट्रोक का, ये लो। मोटाई कहां से होगी, यहां से, किसकी, स्ट्रोक की। इसको स्ट्रोक भी कहते हैं, बुलेट भी कहते हैं ना। इसे आपने इलिस्ट्रेटर में स्ट्रोक ही बोलना है, आदत बना लो, मुंह पे चढ़ा लो, स्ट्रोक। भाई जो उसने लिखा हुआ है वही बोलो ना, सॉफ्टवेयर जो कह रहा है वही कहो ना। ये कोरल में ना इसको स्ट्रोक नहीं बोलना, जब कोरल जिस दिन स्टार्ट हो गई उस दिन इसको आउटलाइन बोलना है, क्योंकि वो आउटलाइन कह रहा है इसको। अब आपकी जुबान पे आउटलाइन हो या स्ट्रोक हो, कोई मसला नहीं है, मैटर नहीं करता। लेकिन मैं आपको सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होने का तरीका बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर में अगर स्ट्रोक कह रहा है, स्ट्रोक कह दो, मेहरबानी। और हाँ, कह दो, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपके मुंह से आउटलाइन भी निकल आएगा तो पकड़ेगा नहीं आपको कि ये क्यों आ गई, आउटलाइन में स्ट्रोक एक ही बात है, ठीक है। और ये हैं प्रॉपर्टीज, कलर। और ये जो आपने इधर से काम किया ना स्टूडेंट, वो यहां से भी कर सकते हो, फिल। अब आपकी मर्जी है। और ये है स्ट्रोक, वेट बढ़ा दूं, कलर सेट कर दूं, क्या आपका लाइन स्टाइल चेंज कर दूं, ये देखो, यहां पे स्ट्रोक का वेट बढ़ता है, यहां से आप इसका लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो जनाब, ये लो, हैं? ये डैश चेक करो जरा, मैं इसको जूम आउट करता हूं ताकि आप फुल वर्जन देख सको, फिर ज्यादा वाव निकलेगा। ये लो, ये देखो, चाहे सर्कल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे कोई भी आपका कंटेंट हो, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हो, आप यहां सुकून से इसकी इन प्रॉपर्टीज के साथ आपने खेलना है, सीखना है। जितना अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर करोगे, उतना एंजॉय भी करोगे, उतनी ग्रिप भी हो जाएगी सब्जेक्ट पे, आपको पूरी कमांड हो जाएगी।
टूल के साथ। इसका मतलब यहां प्रॉपर्टीज के साथ कर लो या वो कंट्रोल पैनल के थ्रू कर लो, एक ही काम करेगी दोनों। अगर आप कंट्रोल पैनल के ऊपर बंद भी कर दे तो खैर है, क्योंकि वो यहां से कर सकते हो। सर एक चीज और ये भी, जो जब हम थर्ड पेज पे काम कर रहे थे तो अभी तक इसका वाइट वाला जो कॉर्नर आ रहा है, स्ट्रोक जो आ रही है, तो उसका कंप्लीट किया हुआ है। व्हाइट वाला स्ट्रोक नहीं है, वो आर्टबोर्ड का कलर है। इसको अगर आप खींच के कवर कर दो, ये लो, ये लो। अगर आप कह रहे हो इसके दो अलग अलग बॉक्स बनाने हैं, ये लो, इसको सिलेक्ट करो। आसान सी ट्रिक बताऊं, इसको सिलेक्ट करो, इसकी कॉपी बना लो। कॉपी बनाने का आसान ट्रिक बताऊं, और के साथ ड्रैग करके बाहर निकाल लो। और पकड़ के ड्रैग करके बाहर निकाल लो। इसकी कलर कुछ और करने हैं कर लो, कोई रोकेगा नहीं। मतलब एक पेज है और अलग अलग उसकी सेटिंग है। सात वाले पे आऊं, सात वाले पे आने के दो तरीके हो सकते हैं, बल्कि तीन। स्क्रॉल बार यूज कर लो, कंट्रोल के साथ ऐसे ऐसे कर लो, तीसरा ये हैंड साइन को इस्तेमाल कर लो। एक ही बात है। क्या मैंने बोला? कंट्रोल के साथ दाएं बाएं कर लो, स्क्रॉल बार यूज कर लो, तीसरा तरीका हैंड साइन को इस्तेमाल करके दाएं बाएं कर लो। अब ये आपका सात वाला चौथा आर्टबोर्ड आ गया। अब इस पे अगर आपने कोई और चीज अटेम्प्ट करके देखनी है कर लो। जो रेक्टेंगल आपका शार्प कॉर्नर वाला था, ये राउंड कॉर्नर वाला आ गया। क्या फर्क है? उसमें कॉर्नर शार्प है, इधर राउंड है, इसीलिए इसका नाम क्या है? राउंडेड कॉर्नर, राउंडेड रेक्टेंगल। अब आप इसकी अगर कॉपियां भी निकालना चाह रहे हो, जितनी मर्जी कॉपी निकाली। आसान सा, आज मैंने आपको तरीका तो बता ही दिया कि अगर आपको रेक्टेंगल बेशुमार चाहिए, ये लो, एक ये लगाया, इसकी कॉपी निकाल लेता हूं ऑल्ट के साथ, तो इसको यूनिफॉर्म चेंज कर दो दूसरे को। ये लो। सर इसको वैसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वो हो गया पुराना तरीका, पुराने जमाने का तरीका, कॉपी पेस्ट। पुराने दौर में था कॉपी पेस्ट। अब आपको वही काम एफिशिएंटली करना है, जल्दी जल्दी करना है, टाइम को वेस्ट करना है। और पकड़ो, ड्रैग करके निकाल लो। इस वक्त कितने ऑब्जेक्ट हैं? चार। चारों को सिलेक्ट करूं, सिलेक्शन टूल, ये देखो चारों सिलेक्ट हुए, और के साथ चारों की कॉपी निकाल लो। काम सीखो जल्दी से। एक काम करने का एक लंबा तरीका है। कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, बात कान ही पकड़नी है ना आपने। तो वो आपको मतलब होना चाहिए काम से और जल्दी होने से। तो ये काम आप, अगर आप कहा जाए ये टोटल 12 हैं, 12 को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट होते हैं, 12 के 12 सिलेक्ट हो गए। एक तरीका ये है, आपके दोस्त ने कहा सर ये कर लो कॉपी, और जहां पे पेस्ट करना है वहां चले जाओ और पेस्ट कर दो, और इसको ड्रैग करके यहां पे भी ड्रॉप कर दो। इस वक्त 12 रेक्टेंगल सिलेक्ट हैं, 12 के कलर ब्लैक फिल है। आप एक ही गो में 12 की फिलिंग भी चेंज कर सकते हैं, 12 की आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं, 12 की स्ट्रोक का वेट भी चेंज कर सकते हैं, 12 का लाइन स्टाइल यूनिफॉर्म है, विड्थ एक जैसी है, अलग अलग भी कर सकते हो। बच्चों ये देखो, ये लो, इसकी लुक ही चेंज हो गई। ये लो, जितना वाव इस क्लास में सुनने को मिलेगा ना, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा वाव होने वाले हैं। जो भी है, ये देखो। अब ये डिपेंड करता है सिलेक्शन कितने ऑब्जेक्ट्स की हुई है। ये देख रहे हो लुक कैसे चेंज हो रही है। और मैं स्पेस बार, अच्छा एक शॉर्टकट की और बताऊं दाएं बाएं करने की, स्पेस बार प्रेस करके, स्पेस बार प्रेस करके भी दाएं बाएं कर सकते हो। ये देखो, स्पेस बार प्रेस करो, हैंड साइन आ गया, ये खत्म हो गया। स्पेस बार प्रेस की, हैंड साइन आ गया, यहां से इधर आ जाओ। और एक और टूल आपने जिसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे, ये इलिप्स, ये लो, ये इलिप्स है, ओवल बोलते हैं। ये गोल है नहीं है,
गोल करना है शिफ्ट के साथ, सर जी एक चीज और, आप कोई भी टूल अगर यूज कर रहे हैं शिफ्ट के साथ गोल, शिफ्ट के साथ गोल, ऑल्ट प्रेस करोगे सेंटर। इस वक्त मैंने ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों प्रेस किए हुए, शिफ्ट से गोल, सेंटर में नहीं आ रहा, ऑल्ट प्रेस कर दो। ये सबके लिए है, दोबारा सुनो, दोबारा से देखो। आपने रेक्टेंगल लगानी थी, आपने रेक्टेंगल पे क्लिक किया, सेंटर ऑफ द स्टेज आ गए। ये कौन बता रहा है मैं सेंटर में हूं? अगेन स्मार्ट गाइड्स, ये सेंटर में आ गया मैं। ये ड्रैग करके एक रेक्टेंगल बन रही है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? चारों साइड इक्वल होती है। चारों साइड इक्वल करने के लिए मुझे कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी? माउस नहीं छोड़ना, शिफ्ट। शिफ्ट से स्क्वायर बनता है, शिफ्ट नहीं छोड़ना, माउस भी नहीं छोड़ना, सेंटर में लेके आने तो क्या प्रेस करूं? ऑल्ट। तो शिफ्ट के बगैर भी हम उसको सेंटर में कर सकते हैं। शिफ्ट से स्क्वायर बनता है, शिफ्ट से स्क्वायर बनता है। अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूं, ये रेक्टेंगल बनेगा। और सेंटर में क्यों बन रहा है? सेंटर से चारों साइड पे क्यों जा रहा है? क्योंकि ऑल्ट प्रेस किया हुआ। ऑल्ट अगर मैं छोड़ दूंगा तो जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया था वहां से ऑनवर्ड जिस डायरेक्शन में जाना चाहो जा सकते हो। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये स्क्वायर होता, स्क्वायर नहीं बन रहा, शिफ्ट प्रेस कर दो। ये तो हो गया, एक काम तो हो गया। ये सेंटर में भी आ जाए, जहां पे आपने क्लिक किया था वो सेंटर पॉइंट था, इसको सेंटर में ले आओ, ऑल्ट भी प्रेस कर दो। दोबारा से सुनो, एक रेक्टेंगल आपने बना दिया, ये आर्टबोर्ड पे आ गया, आ गया ना, आर्टबोर्ड पे आ गया। इसको मैंने यहां करके रख दिया। ये लो, अगर आपको कोई डाउट है, सेंटर नहीं है, तो गाइडलाइन लगा लिया करो। गाइडलाइन ऐसे लगती है, ये गाइडलाइन लगती है, लगी गाइडलाइन। और ये देखो, इस वक्त मैं सेंटर में हूं, वो आपको बता भी रहा है सेंटर। अगर आपको कहा जाए इस सेंटर पॉइंट पे एक सर्कल लग जाए ब्लैक कलर का, कोई डिजाइन बनाना है, सेंटर में सर्कल लग जाए, सर्कल के लिए टूल ये है एलिप्स, सेंटर में आया, ठीक है। ये देखो, पहले तो इसको डिसलेक्ट कर लिया करो वरना प्रॉब्लम होगी। साइड पे क्लिक किया, डिसलेक्ट हो गया। अब सर्कल लिया, अब ये सेंटर में आया, और सेंटर में आके जनाब मैंने ये ड्रॉ करना शुरू कर दिया। अब ये एलिप्स है या सर्कल है? ओवल है या सर्कल है? ओवल और सर्कल में फर्क है, ओवल अंडे की शक्ल का, सर्कल बनाना, इसको शिफ्ट प्रेस कर दो, आ गया। अब अगला, दुरानी साहब कहते हैं सर आपने सेंटर से स्टार्ट किया था, क्या इसका सेंटर जो है सर्कल का सेंटर पॉइंट पे आ सकता है? आ सकता है। शिफ्ट नहीं छोड़ना, माउस बटन भी नहीं छोड़ना, ऑल्ट प्रेस कर देना है। ऑल्ट छोड़ो, ऑल्ट प्रेस करो, ऑल्ट छोड़ो, ऑल्ट प्रेस करो। आप चाह रहे हो चार सर्कल बनाने थे, एक बन गया। साइड पे क्लिक करो, साइड पे क्लिक करके डिसलेक्ट एवरीथिंग, देन सेलेक्ट अगेन, सेंटर में आ जाओ, और ये लो दूसरा लगा लो शिफ्ट के साथ, दूसरा बन गया। फिर साइड पे क्लिक करो, ये लो, दोबारा इधर आओ, ये लो, ये तीसरा बन गया। फिर साइड पे क्लिक करो, डिसलेक्ट एवरीथिंग, सेलेक्ट अगेन, यहां आ जाओ सेंटर में और ड्रैग कर दो, और सर्कल बनाना है, शिफ्ट प्रेस कर दो, ये लो। चलो ऑर्डर दे आप। ऑर्डर दे, ऑर्डर पे बना दे चारों, मेरी जब एक बन गया बाकी तीन खुद बने। बन जाएंगे। उसके लिए थोड़े दिन वेट कर, बन जाएंगे, जितने कहोगे बन जाएंगे। अभी आपका बेसिक शेप का स्टार्ट है आज, तो जितना मैं अभी आपको करवा सकता हूं वो मैं बता रहा हूं। अगर मैं आपको कहूं एक और सेंटर में सर्कल लगाओ, लेकिन वो बड़ा लग जाए, लग जाएगा। ये देखो, सबसे पहले काम क्या किया करो स्टूडेंट, जो बन जाए सिलेक्शन टूल से साइड पे क्लिक कर दिया करो,
फिर टूल लो, सेंटर में आओ, ये लो, शिफ्ट प्रेस करोगे सर्कल बनेगा, ऑल्ट प्रेस करोगे ये बिग सर्कल बन जाएगा। डिजाइन बन रहा है। अब अगली बात, आज आपको लेयर के बारे में क्यों ना बताऊं थोड़ा सा जाने से पहले, ताकि आपको इसको एंजॉय करो। ये देखो, आपने अभी काम क्या किया स्टूडेंट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स इस आर्टबोर्ड पे पड़े हुए हैं, चेक करो। ये आप जो बना रहे हो वो लेयर पे आ रहा है। जब मैं क्लिक करता हूं तो देखो, ये ये सर्कल है, ये उसके ऊपर वाला सर्कल है जो दूसरे नंबर पे बनाया था, ये तीसरे नंबर पे बनाया था, ये चौथे नंबर पे बनाया था, और सबसे बड़ा सबसे आखिर में बनाया, सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, मिसाल के तौर पे ब्लैक कर देता हूं, कर दिया। अब इसको, ये ब्लैक हो गया, फ्रंट पे पड़ा हुआ है, इसको इन चारों के पीछे लेके आना चाह रहे हो। ये है लेयर का कमाल। चार ये हैं छोटे सर्कल, चार ये पड़े में हैं, इसको ड्रैग करके से नीचे ले आओ। कितना आसान काम है लेयर्स के साथ काम करना, ये देखो, जरा गौर करो स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसका भी मैं आपको एक बता दूं स्टोरी क्या है। बाद का आपका सिस्टम जो है क्रैश कर जाता है, पायरेटेड है ना, इलीगल है ना, आप उठा के किक आउट कर देगा, निकाल दिया भाई। अब आप इलिस्ट्रेटर को जब दोबारा ओपन करोगे, ये कुछ मोमेंट बैक वाली स्टेज के ऊपर आपको रिकवरी दे देगा, कुछ मोमेंट्स, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट पहले की रिकवरी दे देगा। आपको पता है पिछले 1 घंटे से काम कर रहा हूं मैं, 1 घंटा तो हो गया ना मैं काम करते हुए। अब ये कितना हिस्सा रिकवर हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, ये आमतौर पे ग्राफिक डिजाइनर को एक फैसिलिटी है, सहूलत है। बाद का आपके सिस्टम आपको आउट कर देता है, जैसे मुझे कर दिया, मुझे मौका ही नहीं दिया कि सेव करो। सर सेव भी नहीं होता ऑटोमेटिकली? होता है, ये तो बता रहा हूं आपको, होता है। सेव अगर आप नहीं भी करते फिर भी होता है। वो कैसे होता है, अगर हुआ होगा तो मुझे कुछ मिलेगा। मैंने आपके सामने एक दफा भी सेव किया पिछले 1 घंटे में? नहीं किया जरा। मैंने नहीं किया, देखते हैं क्या होता है। ये एक अच्छी फीचर है, इसे बोलते हैं ऑटो रिकवरी। भाई ग्राफिक डिजाइनर बाद का इतना काम में बिजी होते हैं, सेव करना भूल जाते हैं, या उसने आधा घंटा पहले सेव किया, आधा घंटा पहले सेव कर दिया था, उस पर काम में बिजी हो गया, वो उसका माइंड ही नहीं गया इस तरफ कि मुझे सेव करना है, और इन बिटवीन टाइम इसने बाहर निकाल दिया आपको, जैसे मुझे निकाला। ये क्या आया स्क्रीन के ऊपर, वो क्या कह रहा है, Adobe Illustrator just recovered from a crash। उसने आपको एग्जैक्टली बताया कि यार ये क्रैश हो गया था आपका। सक्सेसफुली रिकवर्ड डॉक्यूमेंट जो आपने अभी तक सेव भी नहीं किया, अनटाइटल। करूं क्या, देखते हैं कितना हिस्सा आया और कितना हमें नुकसान हुआ। लेट्स सी। सारा कुछ हो गया, बस एक सर। एक सर्कल जो आखिरी मोमेंट्स पे बनाया था, इतना का आपको नुकसान हुआ, कहते हैं 2-4 मिनट का, 10-20 रुपए तो। बस इतना ही हुआ। अच्छा, अब ये 10-20 रुपए का भी ना होता अगर आप इसकी ऑप्शन को थोड़ा सा और देख लेते। अब आप कहोगे सर ये रिकवरी की ऑप्शन जो इसने पिछले 5 मिनट नहीं कर सका, क्या वजह थी वो नहीं किया? मेरा काम इतना क्रूशल है, मैं कह रहा हूं हर 1 मिनट के बाद सेव करो, हर 1 मिनट के बाद सेव करो, हर 1 मिनट के बाद, ज्यादा से ज्यादा 2-4-10 सेकंड का ही काम लॉस होगा ना। लेकिन अभी मुझे लग रहा है इसने तकरीबन 2-3 मिनट का कम अज कम मुझे नुकसान हो गया, ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं किया इसने, सिर्फ आखिरी 2-4 मिनट मेरा ऐसे ही लग रहा है ना, 2-4 मिनट। ये कहां से चेक करोगे कितना हुआ, और किस तरह आपको कि सर मैं काम कर रहा था, अचानक 1 घंटा मैंने काम किया और मैं सिस्टम मेरा क्रैश हुआ, मैं दोबारा ओपन किया, आपका तो सिर्फ 2-3 मिनट का लॉस हुआ, तो मेरा पूरे घंटे का हो गया। और घंटे में मैंने बहुत कारनामा अंजाम दिया था, बड़ा खूबसूरत डिजाइन बन गया था, मैंने तो बड़ी मेहनत से वो बनाया था। सिर्फ एक गलती हुई सर, मैंने कहा यही सबसे बड़ी गलती है सर ये बात कि आपकी वो 1 घंटे की मेहनत जाया हो गई। आप चाह रहे हो यार मेहनत मेरी जाया हो, 1-आध मिनट की हो जाए खैर है, दोबारा कर लूंगा, लेकिन घंटे की मेहनत जाया होना
तो कहाँ 1 मिनट की मेहनत जाया होना, फर्क तो है। या तो आप बिल्कुल ही फारिग हो, दुनिया में काम ही कोई नहीं है, तो 10 दफा भी अगर क्रैश कर 10 दफा दोबारा बना लो। फारिग है ना, मैं बिल्कुल फारिग हूँ। फिर आपका अगर क्रैश होता भी तो क्या मसला है, दोबारा बना देंगे। टाइम मेरे पास इतना का है, पाकिस्तानी कौम के पास टाइम इतना का है कि 5 सिगरेट की दुकान पे बैठ गए, वो आसमान पे पहुंचे हुए हैं, ये लो, काम कोई नहीं है। और मैं, मुझसे ज्यादा बिजी कोई नहीं है। फोन आया दोस्त, यार मैं बहुत बिजी, कुछ नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तानी कौम जितनी फारिग पाकिस्तानी कौम को देखा है ना, किसी कौम को नहीं देखा। हम कहते हैं यार हमारा एक एक मिनट कीमती होता है, हमने हर मिनट में कोई ना कोई काम करना होता है। मैं सोते हुए भी काम कर रहा होता हूँ। तो आप हाँ सोते हाँ, काम ही कर है, काम ही है। खराटे मार रहा हूँ यहाँ, बैकएंड के ऊपर मेरे को काम चल रहे हैं, ऑटोमेशन चल रही है, वो लगा के मैं सो जाता हूँ। ऑटोमेशन हो रही होती है, ऑटोमेटिक में काम जॉब्स को वहां पे इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, वो होती रहती, चलती रहती है। 1 घंटे के बाद 2 घंटे बाद सो के उठता हूँ, वो काम हो चुका होता है, काम ही हो रहा है ना सोते हुए। ऑटोमेशन जिसे बोलते हैं। क्या बात अब अगर अगर वाओ, है। अच्छा, ये रिकवरी कितने टाइम पहले की हुई है, क्यों मुझे लॉस हुआ, ये यहां पे देखो, एडिट मेन्यू में प्रेफरेंसेस, आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपने क्या सेटिंग की है, आपने कितनी बचत हुई आपकी, कितना नुकसान हुआ आपका, वो आपने खुद नुकसान अपना इसलिए करवाया कि सेटिंग का आपको नहीं पता था। आप यहाँ पे सेटिंग में जाओ और यहाँ पे देखो, ये लिखा होगा यहाँ पे, एक लिखा हुआ फाइल हैंडलिंग, एक ये वेरी इंपॉर्टेंट अभी बताता हूं, और एक परफॉर्मेंस। मैं फाइल हैंडलिंग में जाता हूं। फाइल हैंडलिंग, यहां पे ये वो स्टूडेंट ऑप्शन थी जो हर सूरत में आपने ऑन रखनी है। क्या लिखा हुआ है, और ये कितने मिनट का लॉस हुआ मुझे, सिर्फ 2 मिनट का, क्योंकि 2 मिनट टिक हुए थे। और अगर मैं 30 सेकंड का करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा लॉस कितना होगा, सिर्फ 30 सेकंड का। मुझे कितना लॉस हुआ, सिर्फ 2 मिनट का। क्यों, वो मेरी गलती कि मैं भी 2 मिनट में क्या मैं कर लूंगा, एक सर्कल ही बनाया था ना, दोबारा बन जाएगा। 2 मिनट इज ओके, लेकिन 30 सेकंड भी ना करना। क्यों, कि बैकएंड बेस ने बार बार हर 30 सेकंड के बाद उसको जहमत होगी सेव करना, सेव कर लो, सेव कर लो, हर 30 सेकंड बाद सेव कर रहा है, उससे सिस्टम की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। सेव करवाओ, 2 मिनट काफी है, लेकिन ये मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है। जैसे 60 मिनट्स क्रॉस हो गए, पिछले 60 मिनट में जो कुछ हुआ सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरा, 3 मिनट गुजरा, 10 मिनट गुजरे, सिस्टम क्रैश हो गया, तो 10 मिनट का लॉस होगा, क्योंकि 1 घंटा जो सेव हो रहा था वो हो चुका। उसके बाद काउंटिंग दोबारा स्टार्ट हो, 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरा, 3 मिनट गुजरा, चूंकि आपने 1 आवर लगा दिया है। अब जब पूरा घंटा जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो सेव नहीं करेगा। इसलिए मुझे बताओ, आपकी प्रोजेक्ट की नीड के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में 2 मिनट इज ओके है ना, इतना ना उसके ऊपर प्रेशर डालो कि हर 30 सेकंड पर सेव करने चला जाए। कोई बिग प्रोजेक्ट है, कोई 100 आर्टबोर्ड्स हैं, और उसको सेव कर रहा है, टाइम तो लगेगा उसको। अभी तो मैं 4 आर्टबोर्ड्स पे काम कर रहा हूं, हो सकता है मैं 100 आर्टबोर्ड्स पे काम कर रहा हूं। हर एक आर्टबोर्ड में कोई ना कोई चेंज किया मैंने, तो उन सब आर्टबोर्ड को सेव करने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, सिस्टम स्लो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसे प्रोसेसिंग करनी है। ऐसी सूरत में मेरा ख्याल में 2 मिनट इज ओके। समझ आइए कहाँ सेट करते हैं टाइम। और अगर आप समझ लो मैं तो बड़ा ही फारिग हूँ, 10 मिनट भी ठीक है, खैर है, 20 मिनट भी ठीक है, तो यहां पे जाके ये 10 मिनट कर दो, हर 10 मिनट के बाद सेव होगा। बाय डिफॉल्ट वैसे क्या ऑफर करता है आपको, 2 मिनट्स। सर वैसे डेली भी बंद नहीं ना होता, क्या, मतलब डेली एकदम बंद नहीं होता। देखो, जो लाइसेंस होते हैं, लाइसेंस वर्जन, उसमें बहुत रेयर चांसेस होता है कि सिस्टम बंद होता है, लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर से। सेंसर हाँ, बाय जिसमें करते हो, पैसे देते हो ना उनको, तो काफी हद तक वो सिक्योर होता है। जहां तक अगर वो बंद होता भी है, क्रैश होता भी है, रिकवरी है ना आपके पास, रिकवर तो कर ही देगा। लाइसेंस वर्जन में इस तरह के प्रॉब्लम्स कम आते हैं। जो पायरेटेड होते हैं ना, जो क्रैक वर्जन होते हैं, जैसे हमने हमने तो फ्री में लिया है, क्रैक किया हुआ है, इसमें ज्यादा मसला है। सर ऐसे सर में क्यों आते हैं, वो तो पे कर लेते हैं हम। देखो, आप मेरी बात सुनो, मौत आने का तो पता होता है,
जिससे इंसान को मौत आ सकती है, किसी टाइम आ सकती है, बड़ा तंदुरुस्त है, हेल्दी है, मौत का क्या पता किस वक्त आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की गेम है, ठीक है। अब इसमें किसी वक्त कुछ भी हो जाए तो आप इसमें कोई देखो, कोशिश तो वो ये करता है कि आपकी हर तरह से इस चीज को मेक श्योर किया जाए, इस तरह के क्रैशेस ना हो, इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, उसको प्रॉपरली हार्डवेयर को टेस्ट करने के बाद रिलीज करते हैं, मार्केट में देते हैं। किसी को ये शौक नहीं होता उसकी प्रोडक्ट जो है ऐसी डिस्ट्रीब्यूट की जाए, रिलीज की जाए जिसमें प्रॉब्लम हो, उसका नाम का मसला होता है, उसके रिप्यूट का मसला होता है। ये सारी चीजें टेस्ट करने के बाद मार्केट की जाती हैं। उसके क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर जो है इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग के कोई फॉल्ट तो नहीं है, हार्डवेयर को इशू तो नहीं है, वो फिर उसको रिलीज ही नहीं करते। वो नाम है ना उसका, नाम की एक वैल्यू को रखने के लिए इसकी इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि प्रॉब्लम्स कम से कम हो, 0.00001, फिर भी कोई ना कोई मसला तो हो सकता है ना, ठीक है। अब अगली बात, आप इस चीज को आपने मेक श्योर करना है। और जहां तक प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है, एक तो ये मैंने आपको बतानी थी, दूसरा इसी को कंटिन्यू करेंगे। लेयर्स के बारे में आपको सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट बनता है वो आपका ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है। ये देखो, अभी मैं करंटली स्टूडेंट जरा गौर करो, मैंने क्या क्या बनाया। मेरा क्या ये बॉटम पे रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ये मैंने पहले बनाया था। उसके बाद मैंने 4 सर्कल खींचे, क्या मैंने 2 गाइडलाइनें लगाई, ये वो भी है, गाइड्स भी हैं, दोनों इसमें मौजूद हैं। फिर ये आखिर में मैंने क्या बनाया था, ये वाला सर्कल। उसके बाद स्टूडेंट जैसे ही मैं नया चीज बनाऊंगा लेयर पैनल में सबसे टॉप पे आ जाएगा, चेक करो, आया, वो टॉप पे आया, सर्कल आखिर में बना वो ऊपर आ गया। जी जी, आ रहा हूं यार, आ रहा हूं, ओके, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। आज ये सारा को याद आई है मेरी। यह है इलिप्स जो बना है आखिर में, यह है इसका ऑर्डर, वाइट बना है आखिर में। इसको अगर मैं ऑर्डर में जो आखिरी ऑब्जेक्ट है लेयर में सबसे ऊपर होता है, इसको अगर ड्रैग करके मैं नीचे ले आऊं, चेक करो, वो 4 छोटे सर्कल के नीचे चला गया। यह है लेयर का काम, व्हाइट सर्कल नीचे चला गया है। और जैसे जैसे इसको ऊपर लेके आओगे, इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि, क्या बोला मैंने, बोला ये कि आपको 2 चीजें साथ में सीखनी है, एक लेयर पैनल, दूसरा प्रॉपर्टी पैनल। प्रॉपर्टी से उसकी अपीयरेंस चेंज करनी है, लेयर पैनल से उसका ऑर्डर चेंज करना है। जो चीज बनती है वो आखिर में जो बनती है सबसे ऊपर होती है। अगर बाद में आपको ख्याल है यार ये बिग सर्कल तो नीचे लेके आना है, ड्रैग करके नीचे लेगा, लेयर पैनल से आएगा। इससे डिजाइन बनाने में आपको आसानी होंगी, समझ आई। अभी आपने क्या चीज, आइस, क्या इस, आंख बंद करो, आंख बंद करो, नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये देखो, इस वक्त कौन सिलेक्ट है, ये वाला, इसको वक्ती तौर पे ऑफ करना है, ये लो, ऑन ऑफ, डिजाइन में मौजूद है, प्रेजेंस है, लेकिन उस लेयर को ऑफ कर दिया गया, हाइड कर दिया गया। अब इसको ऑफ कर दो, ये लो, जो चीज ऑन करोगे वो नजर आएगी, जो चीज ऑफ करोगे नजर नहीं आएगी। आपने सिर्फ सर्कल को देखना है, इसको नहीं देखना, मिसाल के तौर पे, ठीक है, इसको देखना है और नीचे रेक्टेंगल को देखना है। बिग सर्कल इसमें ऑफ है, दिखाऊं क्या, ये है बिग सर्कल। अब ये सर्कल पीछे क्यों है, क्योंकि इसके नीचे है, ये देखो, ये है एक्चुअली, क्लिक करो, ये ऑन हो गया, ये देखो ब्लू ऑन हो गया, इसको ड्रैग करके ऊपर ले। इसका मतलब क्या हुआ, आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं सीखनी, आपको लेयर को भी सीखना है। इसलिए मैंने आपको कहा स्टार्टिंग डेज में वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट लेयर्स
एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको इंशाल्लाह जब मंडे को आऊंगा ना, एक ही गो में ये सारे टूल सिखा दूंगा। जो चीज़ नहीं बताई है, क्योंकि बतानी है बहुत सारी चीज़ें। आप अगर पॉलीगॉन को आप लेते हो ना, पॉलीगॉन आपकी एक ऐसी फिगर होती है जिसकी साइड्स होती है। देखो कितनी साइड्स हैं, चेक करो और कितनी है, 8 है। प्रॉपर्टीज में जाओ, साइड्स को आप कम ज्यादा भी कर सकते हो अपीयरेंस में, यहां पे जाके ये देखो, चेक करो, साइड बढ़ रही है, कम हो रही है। एक करते हैं दोस्तों। एक नहीं होती, कम से कम 3 होती हैं। पॉलीगॉन 3 साइड्स मिनिमम होती हैं, बढ़ा सकते हो। पेंटागन, हेक्सागन, और इसी तरह बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ साइड्स यहां से बढ़ती हैं। इसका मतलब सिर्फ लेयर पैनल ही नहीं सीखना, आपने उस लेयर के ऊपर मौजूद जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज को भी अंडरस्टैंड करना है। इसलिए मैंने आपको बोला आज के दिन में कि लेयर एंड प्रॉपर्टीज को आप रखो ऑन, बाकी फिल शिल कलर वलर वो ऊपर अपीयरेंस से चेंज हो जाते हैं, उधर ऊपर कंट्रोल पैनल से भी और प्रॉपर्टीज से भी चेंज हो जाते हैं। बाकी इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें